वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आप लोग इस मंत्र को बहुत दिनों से सुन रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा इसके बारे में बताती हूँ। ये जो सहनावतु सहनो भुनक्तु मंत्र है, ये हमारे यजुर्वेद से लिया गया हुआ है और इसमें प्रार्थना की है कि छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर जो भी स्टडी कर रहे हैं उसमें एक साथ प्रोग्रेस करें। इस मंत्र की यही ब्यूटी है। टुगेदर वी द टीचर एंड द स्टूडेंट मूव्ड इन आवर स्टडीज, वी रिलिश व्हाट वी लर्न एंड together we perform what we learn with vigor and understanding, and there is no misunderstanding, so that and there is no hostility. इस मंत्र की ये खासियत है। और श्रीमद् भगवद गीता आदि शंकराचार्य जी ने गीता महात्म्य में एक श्लोक में कहा है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। जिसका मतलब है कि भगवद गीता एक उस गाय की तरह है, इट्स लाइक अ काउ एंड द लॉर्ड श्री कृष्ण इज द मिल्कर ऑफ द काउ हु इज द सन ऑफ नंद, एंड अर्जुन इज द calf who gets to bring that first nectar of the milk, and we all devotees whoever listen to Bhagavad Gita gets this nectar, and we are fortunate and we are enjoyer of that amritam, that is the nectar. My initial experiences with the Vedas and Bhagavad Gita was when I was very young with my parents, maybe younger than you all, and my father, he gave me this Bhagavad Gita. It has all the 700 shlokas plus the Gita Aarti and everything else what is needed, and he told me that keep it always with you. It would be more than I think 50 years now that this book is with me. I have not changed this, it's as it is. And he said at that time, इसको अपने पास रखो, आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें मिलता है। So when I was younger, teenager, मुझे समझ में नहीं आया कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, कितनी छोटी सी जस्ट लाइक अ मैच बॉक्स, इस बुक में क्या हल मिलेगा मुझे। बट स्टिल क्योंकि मेरे पिताजी ने ये दिया है, मैंने इसे अपने पास हमेशा संजो के रखा है और ये मेरे साथ हमेशा रहती है। मेरा जो भी क्लोजेस्ट बैग होता है उसके अंदर ये गीता रहती है। आई डोंट नो, आशीर्वाद है या बड़ों का उनकी बात सुनने की आदत कि उन्होंने कहा है तो हमें रखना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैं कह सकती हूँ मैच्योरिटी आई है, ज़्यादा मैंने समझा, मुझे समझ में आया कि येस व्हाट ही मेंट टू से एट दैट टाइम। उनका ये कहने का मतलब ये नहीं था कि इसे पास में रखने से कुछ जादू होगा, बट शायद उनका ये मतलब था कि वी हैव टू लिव लाइफ व्हाट इज़ बीइंग सेड इन दिस 700 श्लोकस। और आज के समय में जब और भी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और स्पेशली आपके लिए हम तो फिर भी फॉर्चुनेट है कि हमने दोनों
समय देख लिया है बिना टेक्नोलॉजी वाला और सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी, बट फॉर यू इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट टू फाइंड द पीस ऑफ माइंड जो कि नहीं मिलती है। हम सब उस केले के पत्ते की तरह हो गए हैं जो बड़ा तो बहुत हो गया है लेकिन छाँव नहीं मिलती, जबकि हमें कहा गया था कि आपको इमली के पत्तों की तरह होना चाहिए या वो गुलमोहर के पत्तों की तरह, जो बहुत पास पास रहते हैं, छोटे होते हैं लेकिन क्योंकि जुड़ के रहते हैं इसलिए वो गर्मी में सबसे ज़्यादा छाँव देते हैं, ठंड देते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों की अपेक्षा नहीं करनी है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से छोटे छोटे कर्म करके हमें अपने कर्म योग को बढ़ाना है, और यही हम सब इतने दिनों से सुन रहे हैं। जब तक गीता का ट्रांसलेशन इंग्लिश में चार्ल्स विल्किंस ने नहीं किया था, तब तक गीता जो थी वो हमारी ही धरोहर थी, और बहुत सारे लोग जिन्हें उसकी तरफ आकर्षण हुआ उन्होंने संस्कृत सीखा गीता समझने के लिए। लेकिन ब्रिटिश राज के दौरान चार्ल्स विल्किंस ने इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया और उसके बाद वर्ल्ड वाइड गीता की बहुत पब्लिसिटी हो गई है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग जैसे राल्फ वैल्डो एमर्सन, बड़े बड़े अमेरिकन पोएट्स, जर्मन्स, साइंटिस्ट, अभी आप सबने वो फिल्म देखी है ओपनहेमर, जे.आर. ओपनहेमर जो कि फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब है, उसने भी मेंशन किया था जब उसने विश्व रूप दर्शन के बारे में मेंशन किया है, जब एटॉमिक बॉम्ब का परीक्षण हो रहा था मेक्सिको में के डेजर्ट में, तो उसने उसे देख के कहा ऐसा लगता है जो गीता में कहा गया है कि हज़ारों सूर्य एक साथ लग रहा है, चमक रहे हों, वही मैं आई हैव बिकम डेथ, ऐसा उसने कहा था, वो फिल्म में भी दिखाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अक्रॉस द बाउंड्रीज एनीवेयर इन द वर्ल्ड गीता के जो उपदेश हैं या गीता के जो मैसेजेस हैं सब लोग समझ रहे हैं। क्या हम समझ रहे हैं? हम सब ने स्टीफन कोई की वो बुक पढ़ी है ना, 7 हैबिट्स। उन्होंने भी किसी वीडियो में ये बात कही है कि आई हैव पिक्ड अप ऑल द गुड हैबिट्स फ्रॉम द भगवद गीता बट इंडियंस डोंट रीड भगवद गीता। ये मैंने खुद सुना है उनका ये वीडियो कहीं पे। सो कहने का मतलब ये है कि यू ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड दिस कोर्स आर फॉर्चुनेट, एंड बार बार आपको लोगों ने भी कहा है, तो उसको प्लीज़ सीरियसली लीजिएगा कि आप फॉर्चुनेट हैं, एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड इट। एंड विद दिस लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। एंड in the past few days I think there were very key learnings that even I got it, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन राग एंड प्रेम, राग क्या है, प्रेम क्या है, या फिर राग में बंधन है, प्रेम में इंडिपेंडेंस है। गॉड इज़ एवरीवेयर इन एवरीवन, मेरे अंदर भी भगवान है। कबीर ने बहुत पहले ये बात कही थी। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ कबीर बाय द वे, क्योंकि कबीर के सब दोहों में आपको गीता के कुछ कुछ संदेश बहुत सिंपल भाषा में मिलते हैं। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। और ये गीता में बताया है। कर्तव्य कैसे करना है, अगर सभी लोग अपने कर्तव्य करेंगे तो सबको ऑटोमेटिकली अपने राइट्स मिल जाएंगे। वी आर फाइटिंग फॉर राइट्स बट आर वी अवेयर ऑफ योर ड्यूटीज़? शायद नहीं। तो चैप्टर 14 का नाम है गुणत्रय विभाग योग, जिसमें बताया गया है कि हमें किस तरह से अपने आप को पहचान कर अपनी लाइफ मैनेज करना है। क्यों करना है? आप सोचेंगे क्यों ये सब सीखना है? कितने लोग हैं जो बिना ये सब सीखे हुए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं लाइफ। वाई वी शुड रीड गीता, वाई वी शुड गेट इनटू ऑल दिस। तो कहने का ये है कि अगर आप सोचें कि सक्सेस कहाँ से मिलती है, अगर आप क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेस ढूंढे, कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट आर सम क्वालिटीज़ दैट आर वेरी मच नीडेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ, वेदर इट इज़ इन स्कूल, वेदर इट इज़ इन एजुकेशन, वेदर इन अ करियर और इन जनरल इन लाइफ। कोई मुझे कुछ एक क्वालिटीज़ बताइए, कौन सी क्वालिटी जो आप में होनी चाहिए जिससे कि आप सक्सेसफुल हो सके, या आपने देखी है बड़े बड़े लोगों में जो सक्सेसफुल है? जस्ट नेम 1 or 2। Yes? Sorry? Discipline, self-confidence, patience, yes? Consistency, yes? और communication skills, honesty, शायद फाउंडेशनल है। ये सारी चीज़ें और कुछ बहुत कुछ है, लेकिन इन सब चीज़ों को, ये सारी क्वालिटीज़ को ड्राइव करने वाला फोर्स कहाँ से आएगा? माइंड। समबडी सेड माइंड या मन।
सो इस माइंड को समझने के लिए हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, किस क्वालिटी की कमी है, कौन सी क्वालिटी अच्छी है, कैसे हमें लाइफ लीड करना है, उसके लिए इस चैप्टर गुणत्रय विभाग योग, इस चैप्टर जो मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सब स्टूडेंट्स के लिए और हम सब के लिए, क्योंकि जब हम अपना माइंड मैनेज कर पाते हैं तो हमारे लिए कोई भी क्राइसिस जो होती है वो एक क्राइसिस ही है, एक इवेंट है जिसमें हमें अपना राइट रिस्पॉन्स देना है, करेक्ट एक्शन लेना है, राइट। लेकिन अगर हम माइंड मैनेज नहीं कर पाते तो क्या होता है, एक छोटा सा इवेंट भी क्राइसिस बन जाता है, इजंट इट। देखा आपने, छोटा सा जरा सी देर हो गई, बस नहीं आई, बस मिस हो गई, लेक्चर मिस हो गया, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी क्राइसिस बन सकती हैं और उससे निराशा होती है, डिप्रेशन होता है, बहुत कुछ होता है। तो लेट अस गो अहेड। पिछले चैप्टर में ये आपने देखा था कि कल हमने देखा था कि जो सोल है, जो आत्मा है हमारी, और कॉन्शियसनेस है, और जो मटेरियल बॉडी है, ये जो दो अलग अलग चीज़ें हैं। बार बार महेश भाई शाह हमारे बार बार आपको यहाँ पे आके ये बात समझाते हैं ना कि ये मेरा है, जो दिखता है वो मेरे से अलग है, राइट। आपको याद है ये सब? अब तक तो आपको अच्छी तरह से ये बात याद हो गई होगी कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को दिख नहीं रही हूँ तो वो मैं हूँ, जो सब जगह है, मुझ में भी है, आप में भी है, सब में है, सभी प्राणियों में है। क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। तो ये चीज़ हमने समझी पिछले चैप्टर में। इस चैप्टर में आपने अभी अभी देखा कि 27 श्लोक्स हैं और ये श्लोक डिवाइडेड हैं अलग अलग टॉपिक्स में। जैसे कि पहले 4 श्लोक में ब्रह्मन के बारे में है, फादर ऑफ ऑल। गॉड कहते हैं मैं सबका पिता हूँ, मैंने ही सबको जन्म दिया है, सबको, यानी सब, हम सबको भी, और जितनी भी चीज़ें हमें दिखती हैं, सब जीव जंतु प्राणी चीज़ें, सबका पिता मैं हूँ, ये कहते हैं। फिर 5 से 9 श्लोक में हम 3 गुणों के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचर एंड क्वालिटीज़, दोनों के बारे में। ये 3 गुणों में किस तरह से हम सबको बांध रखा है। और उसके आगे जो 10 से 13 श्लोक है, उसके अंदर ये जो सत्व रजस और तमस 3 गुण हैं, ये कंबाइन कैसे होते हैं, ऊपर नीचे, ये सारी बातें बताई हैं। और 14 से 18 श्लोक तक में इनका इफ़ेक्ट क्या होता है, ये तीनों गुणों का इफ़ेक्ट क्या, कम ज़्यादा, क्या करने से क्या होता है, ये सारी बातें डिटेल में बताई हैं। और एंड में लास्ट के जो 2 श्लोक हैं उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम और आप भी इन गुणों से परे जाकर बिल्कुल ईश्वर की तरह बन सकते हैं। हम गुणातीत कैसे हो सकते हैं और क्यों होना चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 14 अध्यायः। वर्स 1 आप अपनी बुक में देख सकते हैं। विल गो फास्ट ऑन दिस। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यच् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, उन ज्ञानों में जो अभी तक ज्ञान मैंने आपको बताया है, उसमें से भी परम ज्ञान को मैं फिर से तेरे लिए कहता हूँ। रामचरितमानस में भी ये बात कही गई है कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखई। जिस शास्त्र को आपने बार बार पढ़ा है, भली प्रकार उसका चिंतन किया है, रिसर्च किया है, उसको भी हर बार देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो रख दिया, हो गया। We must go again and again and see, because which is important needs to be looked at again and again. यही कृष्ण कहते हैं, ये जो सुप्रीम नॉलेज है, ज्ञान उत्तमम, और वो कहते हैं परम ज्ञान भी है और उत्तमम भी है। मीन्स इट इज़ बेटर देन द बेस्ट एंड बेस्टेस्ट, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। 2 अभिव्यक्ति उन्होंने यूज़ किया है और इसीलिए यूज़ किया है कि ये नॉलेज जो है, ये यही एक नॉलेज है जो आपको फ्री करने वाली है, जो आपके सारे सफरिंग से, आपके सारी प्रॉब्लम से आपको मुक्त करने वाली है। ये वो नॉलेज है, और इस नॉलेज को अगर आपने समझ लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके हाथ में आ जाएगा। दैट इज़ अ की। और इसीलिए कृष्ण उसे बार बार रिपीट करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि इस ज्ञान को जितने भी मुनय सर्वे, मतलब उन्होंने प्लूरल यूज़ किया है, नॉट जस्ट 1 मुनि बट सो मेनी मुनीज, सो मेनी
learned people, ज्ञानविद, ऋषि, उन लोगों ने इस ज्ञान को पाकर वो बहुत आगे चले गए हैं। इस ज्ञान को पाकर उन्होंने अपने संसार से मुक्ति पा ली है। So now teacher is repeating a topic, teacher Krishna, and he is saying, बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टीचर को हमेशा अपने स्टूडेंट से लगाव होता है, कंपैशन होता है ना। अगर टीचर को ये लगे कि इसने मेरी बात समझी नहीं है तो टीचर रिपीट करते हैं ना। आपको भी कभी कभी लगता होगा कि एक ही टॉपिक बार बार टीचर क्यों बता रहे हैं, वाई? बट दिस इज बिकॉज टीचर इज ऑलवेज कंपैशनेट एंड टीचर वॉन्ट्स दैट द चाइल्ड should understand what the teacher wants to say, and that's why he said param bhuya. Again I will tell you this gyan. This gyan in the respect to content is the highest and the result is also highest. So now this knowledge which he is going to give us, now imagine 5000 years ago he has uttered these words in the Kurukshetra, and today also imagine the time difference, still it is so relevant. Why? The phone, that was the science, that was maybe not even 100 years, I would say even 10 years back the phone, or 15 years back the phone you had, the mobile phone, today it has gone obsolete. Nobody uses those जो डायल करने वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, हम नहीं करते हैं। वो बड़े वाले मोबाइल फ़ोन भी यूज़ नहीं करते जो दिखते थे। अभी तो फ़ोन्स इतने छोटे भी हैं और फ़ोन के अंदर सब कुछ है, कैमरा है, कंप्यूटर है। ऑब्सोलीट हो गया ना। कोई भी साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हर रोज़ नया आता है, पुराना बेकार हो जाता है। लेकिन ये नॉलेज, उस समय की भी नॉलेज आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, क्योंकि ये एटर्नल है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। और इसको पाने के बाद आप आगे ही जाओगे। आप इस धरती के चक्र में भी नहीं फंसने वाले, मृत्यु और जन्म के चक्र से बाहर निकल जाओगे। और इसका रिजल्ट क्या होगा उसको देखकर, पाकर, इस ज्ञान को पाकर, कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म मागतः, आप मेरे जैसे ही आ जाओगे, आप मेरे साथ आ जाओगे। इस ज्ञान को पाकर आप मेरा नेचर अटेन कर लोगे, ईश्वर का नेचर, और आप दोबारा जन्म भी नहीं लोगे। चाहे प्रलय हो जाए और चाहे दूसरा साइकिल ऑफ रीबर्थ, रीक्रिएशन भी आएगा, तब भी आप दोबारा नहीं आएंगे। ये हमारे श्लोक दूसरे वर्ष में कहा गया है। थर्ड वर्स, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतवंशी, मेरी ये जो 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति है, जो आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ये सभी समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली माता जो है, वो भी मैं हूँ और मैं ही उनका पिता हूँ। आत्मा चेतन रूपी बीज को मैं स्थापित करता हूँ, और इस जड़ चेतन के संयोग से ही सब चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। ये दिस टोटल मटीरियल सब्सटेंस प्रकृति इज द वूम एंड आई प्रोवाइड माई बीज, द सीड, सो दैट एवरीथिंग ग्रोस, द नेचर इज क्रिएटेड। जिस तरह से एक किसान बीज डालता है क्षेत्र में और उसमें से अनेकों बीज उत्पन्न होते हैं, वैसे ही मैं इन सब का पिता हूँ। मैंने ही सबको जन्म दिया हुआ है। और इसका एक मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं कि हमारी अपनी लाइफ है, हमारे अंदर हम जो बीज बोते हैं उसी तरह से हमारी लाइफ में चीज़ें निकलती हैं। व्हाट वी सो दैट वी रीप। तो हम चाहें तो हम अपनी प्रकृति को भी वैसा बना सकते हैं, जैसा बीज हम डालेंगे वैसा हमारी लाइफ आगे जाएगी। एंड ही सेज इन 4th श्लोक, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महत्यो निरहं बीज प्रदः पिता। तो मैं इन सबका, जितने भी इस धरती पर जितने भी मूर्तियां हैं या प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, उन सब की प्रकृति, उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं उस बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। सो इतना समझना आपके लिए इनफ है कि ये सब जो प्रकृति है ये किस 3 गुणों से बनी है।
क्योंकि हर चीज़ जो हमें दिखती है उसमें 3 गुण होते हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और इवन जो हमारा माइंड है उसमें भी 3 गुण होते हैं। आप कहेंगे माइंड तो दिखता नहीं, मैटर है, माइंड भी मैटर है। क्यों मैटर है? जिस तरह से हमारी बॉडी मैटर है उसी तरह से हमारा माइंड भी मैटर है। कोई बता सकता है क्यों? हाउ कैन वी से दैट माइंड इज ऑल्सो मैटर? हमारी बॉडी किस तरह से बनी है? फूड से हमारी बॉडी नरिश होती है, और वो फूड किससे बना है? 5 कॉन्स्टिट्यूट, पंचभूत। और अगर आप एक दिन खाना ना खाएं तो क्या होता है? क्या हमारा माइंड वर्क करता है? नहीं कर सकता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप उपवास करके देख लीजिए, धीरे धीरे आप डल होते जाएंगे। इसलिए माइंड भी उस मैटर का बना हुआ है, और इसीलिए माइंड में भी ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं। सो मैटर इज मेड ऑफ 3 गुणा, सत्व, रजस एंड तमस, and therefore mind will also have sattva, rajas and tamas, and these are the topics we are going to see. We are going to see what are the characteristics of this sattva, rajas and tamas, which is a sattvic mind, which is a tamasic mind, and which is a rajasic mind. We are going to see how these 3 sattva, rajas and tamas bind us, and how does it restrict our freedom, and what is the indication of it. हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे में किस बात की प्रधानता है इन तीनों में? मेरे में प्रधानता किस चीज़ की, और किस समय मेरे में ये गुण ज़्यादा ऊपर है? कभी हर किसी में कभी सत्व ऊपर होता है, कभी तमस ऊपर होता है, और कभी रजस ऊपर होता है। सो वी विल सी ऑल दीज थिंग्स, और फिर उसके बाद हमें देखना है कि हमें उसका फल क्या मिलता है। ये सब अगर हम रजस, सत्व और तमस को समझ लेंगे तो हमें उसका फ़ायदा क्या है ये देखना है, और फिर इसका गति क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। जिस समय हम इस पृथ्वी को छोड़कर इस देह को छोड़ेंगे, उस समय हमारी जो स्थिति रहेगी उसका फल क्या है। अगर हम सत्व में है कि तमस में है कि रजस में है, उसके ऊपर हमें आगे का हमारा जो फ्यूचर लाइफ है, आफ्टर दिस लाइफ, जो कि सनातन धर्म में ऐसा मानते हैं कि इस लाइफ के बाद आगे की लाइफ है। तो हम लोग पहले 5 से 9 श्लोक का रेसिटेशन करेंगे, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। विल जस्ट रिसाइट इट एंड देन विल सी व्हाट इज ट्राइंग टू से, व्हाट कृष्ण इज ट्राइंग टू टेल अर्जुन। आप देखेंगे इसमें सिर्फ कृष्ण ही बोल रहे हैं, यहाँ पर अर्जुन ने अभी तक कुछ पूछा नहीं है। सो विल सी द 5th श्लोक प्लीज। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभ्यस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। हर एक प्राणी, हर एक वस्तु, हर एक चीज़ में 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। तमस यानी अंधेरा, नाम से ही आपको पता चलता है। रात्रि, विश्राम, आलस्य, और रजस है एक्टिविटी, डिज़ायर। जैसे जैसे दिन बढ़ता है रजस बढ़ता है, काम का समय होता है, हम काम पे जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। और सत्व प्रकाशमय होता है। मैं उल्टे आ रही हूँ नीचे से, तमस, रजस और सत्व। सत्व प्रकाशमय है, अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त, इसमें मन शांत होता है, प्रसन्नता होती है,
उठकर पढ़ने से ज़्यादा लाभ होता है। और जैसे जैसे दिन ढलता है, सूरज डूबता है, तमस बढ़ता है, विश्राम का समय होता है। दिन में श्रम करने की प्रथा है और रात में विश्राम करने की प्रथा है। पहले के समय में जब बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, गाँवों में आज भी जहाँ जहाँ लाइट्स नहीं हैं, लोग सूरज उगने के साथ उठते थे, काम पे जाते थे, और जब सूरज डूबता था, अंधेरा होता था, वे वापस अपने घरों में आकर सो जाते थे काम खत्म करके। अभी क्या होता है? अभी आप कहेंगे अभी तो वो रेलेवेंट नहीं है क्योंकि लाइट है, हर समय इतनी लाइट रहती है, हाउ इज़ इट रेलेवेंट? अभी मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, इज़न्ट इट? इवन स्कूल के बच्चों को, छोटे बच्चों को, और आप तो बड़े हैं, लेट नाइट स्टडी करते हैं, उनको लगता है रात में शांति है। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ बच्चों से, थोड़ा सा टाइम चेंज कर लो, आप उसको नाइट ही समझो, लेकिन 4 बजे सुबह उठ के पढ़ो, थोड़ा जल्दी सो जाओ, लेकिन वो करने के लिए मेहनत लगती है। एंड यू नो व्हाट, अगर आपको कोई स्किल डेवलप करना है, इसमें जो अर्जुन है कितने स्किलफुल है, आप सबको मालूम है अर्जुन के बारे में ना, ही वॉज द बेस्ट योद्धा, ही वॉज अति महारथी, उसे कोई हरा नहीं सकता था अदर देन द गॉड्स देमसेल्व्स। और वो स्किल हासिल करने के लिए गीता में कहीं है कितने घंटे का प्रैक्टिस चाहिए कोई स्किल में इस लेवल पे पहुंचने के लिए। इट इज़ काउंटेड, इट इज़ रिसर्च्ड, और एक बुक है आउटलायर्स, उसमें लिखा हुआ है 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। ये जो हमारे सामने जो लोग हैं, स्विमर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, ओलंपियाड प्लेयर्स हैं जो विनर्स हैं, या म्यूजिशियंस हैं जैसे पंडित रविशंकर हैं, या कोई भी म्यूजिशियन, लता मंगेशकर, इन लोगों ने अपने स्किल को उस पराकाष्ठा पे लाने के लिए कम से कम 10,000 आवर्स की प्रैक्टिस करी होगी, तब वो वहाँ पे पहुँचे थे। आप कहेंगे ये तो बहुत होता है, लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर आप आज से अपना टाइम टेबल बनाएं और काउंट करें, एक साल में 365 डेज होते हैं, आप लिख लीजिए कहीं पे कि गो होम एंड मेक अ टाइम टेबल, थिंक अबाउट द पैशन और अ स्किल दैट यू वांट टू डेवलप, डिवोट दैट मच टाइम एवरी डे, और देखो कितने साल लगते हैं मुझे वहाँ तक पहुँचने में। शायद 8-10 साल लग जाएंगे, बट यू विल रीच देयर। अगर आपने पढ़ाई और बाकी कर्मों से समय निकाल के एवरी डे 2 आवर्स भी दिया, तो साल में कितने घंटे होंगे? ये रिसर्च है और साइंटिफिक है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ 10,000 आवर्स। याद रखिएगा, कोई चीज़ को स्किलफुल, अपने आप को स्किलफुल बनाने के लिए। तो आज ये हो रहा है कि लोग रात में पढ़ते हैं, सुबह नहीं जगते, ब्रह्म मुहूर्त आता है, चला जाता है, हमारी लाइफ इसी तरह से निद्रा में निकल जाती है, और इसको कहते हैं तमस। जब हम अपनी लाइफ में भी तामसिक तरीके से लीड कर रहे हैं, स्लीप में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, तो इससे हम बाहर आ सकते हैं। और गीता में आने का आपका सबसे बड़ा रिजल्ट ये होना चाहिए, सत्व को पहचानना, और न केवल व्यवहार में बल्कि डे एंड नाइट में भी पहचानिए, प्रकृति के साथ रहिए, किस तरह से प्रकृति हमें बुला रही है। सत्व मीन्स सुबह, सुबह के सूरज के साथ उठिए, पढ़िए, सूर्य को प्रणाम करिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, किस तरह से निर्विकार, सेल्फलेस सन हैज़ बीन गिविंग अस, प्रकृति, नेचर, चाहे सन क्यों, एक एक चीज़ आप कहीं भी निगाह उठा के देखिए, आपको दिखेगा सब सेल्फलेस है, किसी को अपने लिए नहीं चाहिए, सब दे रहे हैं, और हम सिर्फ ले रहे हैं। और गीता में आने का मुझे लगता है आपको सबसे बड़ा आपकी लर्निंग ये होनी चाहिए कि हमें नेचर के साथ कैसे मिल करके अपनी लाइफ को सात्विक बनाना है। और सात्विक का मतलब ये नहीं कोई सन्यासी बनना या सब छोड़ देना, सब करना है, लेकिन किस ढंग से करना है, कर्म करना है, लेकिन योग को उसमें लाना है, ये हमें यहाँ पे सीखना है। रजस इच्छाओं का कभी खत्म ना होने वाला चक्र, बहुत से लोगों ने बताया, जो हमें चाहिए उसके पीछे भागना, और जो हमें नहीं चाहिए उससे दूर भागना, किसी के पीछे भागना, किसी से दूर भागना। तो भागने का चक्र तो चल ही रहा है, आइदर वी आर रनिंग आफ्टर समथिंग और वी आर रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग, और उस चक्कर में, उस निरंतर दौड़ में आपको ईर्ष्या, राग, द्वेष, अशांति, ये सब आपको अनुभव होता है जब, तब समझ लीजिए रजस प्रीडोमिनेट हो रहा है, और आपकी एज में रजस ज़्यादा होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि रजस गलत है, खराब है, होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। रजस भी बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी है,
नो डाउट बहुत सारे राजसिक लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। एलन मस्क का नाम सुना है ना आपने? वो बोलता है मैं 18 आवर्स काम करता हूँ, लेकिन उस काम करने के बाद भी, इतनी सक्सेस होने के बाद भी क्या वो खुश है कि नहीं, वो हमें पूछना है। तो ज़्यादातर मैंने देखा है जो लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर आप उनसे पूछिए हैप्पीनेस के बारे में, तो वो उनको लगता है कि हैप्पीनेस नहीं है, कहीं कुछ कमी है, कुछ और चाहिए। कल भी हमें बताया, आपने सुना कि चाहे आप किसी से भी पूछ लें, मोस्ट सक्सेसफुल आपके हिसाब से जो हो उसको पूछिए, उसको भी कहीं कमी लगती है, और उसका रीज़न यही है कि सत्व की कमी है। और सत्व जो हमारे अंदर है, हमारे मन में ये तीनों हैं, और हमारे अंदर भी तीनों हैं, और हम किसी भी प्रवृत्ति के हो, हमारे अंदर वो तीनों गुण भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टोरी शायद आपने सुनी होगी, 3 डाकू थे और उन्होंने जंगल में एक मुसाफिर को पकड़ लिया और उसका सब सामान लूट लिया। तो उसमें से जो सबसे खूंखार डाकू था, उसने कहा कि अब हमने इसका सामान ले लिया है, चलो इसे मार देते हैं, नहीं तो ये बाहर जाके सबको बता देगा और हम पकड़े जाएंगे। तो उनमें जो दूसरा था वो इसमें थोड़ा पूरा तामसिक गुण था, ही वॉज अ तामसिक पर्सनैलिटी, उसको लगा इसे ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरा डाकू था, उसमें थोड़ा रजस ज़्यादा था, उसने कहा नहीं, हम इसे मारते नहीं हैं, हम इसे बांध देते हैं और पड़ा रहेगा, फिर कोई देखा जाएगा, बट लेट अस नॉट किल हिम। और तीसरे, इन लोगों ने उसे बांध दिया और सब चले गए, लेकिन जो तीसरा था उसमें शायद सत्व था, सत्व का गुण थोड़ा ज़्यादा होगा। जब ये सब आगे निकल गए, वो पीछे से आया, उसने उसको खोल दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया, मतलब अब तो निकल जा अपने घर। तो इस तरह से वो डाकू भी है, लेकिन उनके अंदर भी ये तीनों गुण की ज़्यादा या कम होता रहता है। तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज आवर ओन क्वालिटी एंड आवर ओन प्रवृत्ति, हमें दोनों चीज़ें समझनी है। उससे क्या होगा, आपको लगेगा इतना सब अच्छा करने से क्या होगा, बहुत कुछ होता है। ये जो तीनों गुणों का मिक्सचर हमारे माइंड में, आपने वो प्रिंटिंग देखी है ना, जब हम कलर प्रिंटर होता है, उसमें जब हमें कुछ कलर प्रिंट आउट निकालना होता है, कौन सा कलर ज़्यादा है, कौन सा कलर कम है, उससे पूरी पिक्चर बदल जाती है, राइट? कोई भी पिक्चर आप, कभी हम उसे ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, सब कलर्स निकाल सकते हैं। कभी हम रेड ज़्यादा डाल देंगे तो वो रेडिश हो जाएगा, कभी हम वाइट ज़्यादा डालेंगे, कभी उसी तरह से हमारे माइंड में है। ये तीनों गुणों के कलर्स हैं, और एक टेबल है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि किस तरह से तीनों गुण अपनी अपनी क्वालिटीज़, अपनी अपनी प्रवृत्तियाँ लेकर हमारे अंदर में मौजूद हैं। तो सत्व जो है, और जब रजस तमस हमारे माइंड में ज़्यादा रहता है तो हमें आलस होता है, हमें निराशा होती है, प्रमाद होता है, अंधकार होता है। क्लास में बैठते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, या क्लास में जाते ही नहीं है, बंक कर देते हैं क्योंकि इच्छा नहीं हो रही, अच्छा नहीं लग रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ने में, बात बात पे गुस्सा आता है, घर में अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आपको बुरा लगता है, आप किसी से बात नहीं करते, निराशा होती है। तब आपको समझ आना चाहिए कि मेरे अंदर तमस ज़्यादा हो रहा है। सही बात को गलत समझ लेना, गलत बात को सही समझ लेना, ये सब तामसिक गुणों की पहचान है। फॉर एग्जाम्पल, जब अंधेरा होता है, तमस मीन्स अंधेरा, और माइंड में भी अंधेरा छाता है। अगर अंधेरे में आपको एक रस्सी पड़ी हुई है, आप उसे सांप समझ लेते हैं, और अगर अंधेरे में और सांप है, आप उसे रस्सी समझ सकते हैं। दोनों का रिएक्शन बहुत अलग हो जाएगा ना। अगर आपने सांप को रस्सी समझ लिया तो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? यस, अगर आपने सांप को रस्सी समझ लिया और उठा लिया, अपना काम किया, तो वो आपको डस लेगा, इट्स लाइफ थ्रेटनिंग। और अगर आपने रस्सी को सांप समझ लिया तो क्या होगा? फ्रॉम बॉयज साइड प्लीज टेल मी, अगर आपने रस्सी को सांप समझ लिया तो क्या होगा? सॉरी, फियर, अननेसेसरी फियर, जो कि अगर उजाला हो जाए और अगर आप देख लें कि वो तो रस्सी है तो बात कुछ अलग हो सकती है, लेकिन क्योंकि अंधेरा है, हमें दिख नहीं रहा है और हम डर रहे हैं, और यही लाइफ में होता है, हमें सामने पाथ दिख नहीं रहा होता है, बिकॉज यहाँ पर तमस है और हम उस रस्सी को सांप समझ, जो हमारे सामने पाथ है, जो हमें लेना चाहिए, जो हमें समझना चाहिए, वो हम नहीं समझ रहे। तो सही को गलत समझना, ये सब तमस के टाइम होता है। और ये जो तामसिक लोग हैं ना,
वो सात्विक लोग को देख के भी उनको भी गलत समझते हैं। उनको लगता है क्या ये टाइम वेस्ट कर रहा है। शायद आपको जो लोग यहाँ नहीं आए हैं उन्होंने कई बार कहा होगा, वाई आर यू वेस्टिंग टाइम देयर, क्या मज़ा आ रहा है, ये सब अभी तुम्हें पर समझने की ज़रूरत नहीं है, बाद में कर लेना, बहुत लाइफ पड़ी है, कहते होंगे ना। बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन कन्वर्ट योर तमस ग्रेजुअली इनटू रजस एंड देन गो टू सत्व। ये एक सीढ़ी है, आपको चढ़ना है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, और बहुत ईजी है। यू हैव टू जस्ट डिसाइड एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड एंड नॉट रिएक्ट। बहुत सारे तरीके हैं किस तरह से हम अपने मन को चेंज कर सकते हैं। डिप्रेशन, लुक एट अर्जुन, विश्व का महान योद्धा, अति महारथी, शोकमग्न हो गया, निराश हो गया। कहाँ से गीता का पाठ शुरू हुआ, उपदेश कहाँ से शुरू, वहीं से तो शुरू हुए। उसको विषाद हो गया। जिस युद्ध की तैयारी महीनों से कर रहे थे, जिसके लिए वो पूरी तरह तैयार थे, कॉन्फिडेंट थे, और बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को बीच में ले चलो। और जब वो वहाँ गया और उसने सामने अपने मित्रों को, गुरुजनों को, स्वजनों को देखा, और उसे पता था मैं इतना स्ट्रॉन्ग योद्धा हूँ कि ये सब मेरे सामने बचेंगे नहीं, सब मर जाएंगे। और इस विचार से वो पूरी एकदम से उसका तमस डोमिनेंट हो गया। अर्जुन सात्विक था ना, आप मानते हो उस बात को? तभी तो उसने श्री कृष्ण को चुना था विदाउट हथियार। कृष्ण ने डिक्लेयर किया मैं वॉर नहीं लड़ूंगा, फिर भी उसने उसे लिया बिकॉज ही वॉज अ सात्विक पर्सनैलिटी। लेकिन वहाँ पर आते ही उसका तमस डोमिनेंट हो गया। उसको कोई मोटिवेशन नहीं, उसकी एकदम तामसिक व्यवस्था हो गई। कहता है मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा धनुष गिर रहा है नीचे, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। और उसने धनुष बाण नीचे छोड़ दिया, सारी एनर्जी, सारा एक्साइटमेंट निकल गया, और उसे लगा कि मैं इनकी मृत्यु का रीज़न बनूंगा, मुझे इससे क्या मिलेगा, ये सब अधर्मी लोग हैं। कौरव तो अधर्मी थे, बोलते मैं इन्हें मार के मुझे क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, और मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। और वो बैठ गया, निष्क्रिय हो गया। इसी तरह से जब तमोगुण डोमिनेट होता है तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, यहाँ तक कि वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर ओन सेल्फ। हर चीज़ में हम गलत करते हैं, हम अपने खान पान का ध्यान नहीं देते, कुछ भी खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। शरीर और मन दोनों को न्यूट्रिशन चाहिए ना। खाने में अगर आप अच्छे से अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको हर तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, बॉडी में डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। उसी तरह से माइंड में होता है। अगर आप अपने माइंड को सही चीज़ें नहीं देंगे, जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, हर चीज़ों से अपने को एक्सपोज करेंगे तो आपका माइंड भी तामसिक होने लगता है। और उसी तरह से उस समय कृष्ण ने अर्जुन को ग्रेजुअली यही सब बातें बता के वन स्टेप आफ्टर अनदर, पहले उन्हें कर्म के बारे में बताया, फिर भक्ति के बारे में बताया, फिर ज्ञान की तरफ ले गए, और एंड में उन्होंने बताया कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, और तुम्हें ये कर्तव्य अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, और अगर करोगे तो क्या होगा। और इस तरह से उन्होंने उसके तमस को दूर किया और उसे धीरे धीरे रजस की तरफ ले गए और एक्शन के लिए प्रेरित किया। तो उसी तरह से हमें भी समझना है, हमारे पास बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से हम अपने को तमस से रजस की तरफ ले जा सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें हैं। कर्तव्य, किसी ने पीछे लेक्चर में बताया था कि कर्तव्य इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर हम सभी अपने कर्तव्य करें, और किसी ने प्रश्न पूछा था कि कर्तव्य कैसे पता चलेगा कि मेरा कर्तव्य क्या है, और उन्होंने बड़ा सिंपल आंसर दिया था। क्या दिया था आंसर, कोई बताएगा? सॉरी, हाँ, उन्होंने कहा था आप लिखिए कि आपका क्या कर्तव्य है। और उन्होंने ये भी कहा था आपको जितनी भी उपाधियाँ मिली हुई हैं, कोई आपका भाई है, कोई आपके माँ है, पिता है, पृथ्वी है, नेचर है, सबके प्रति आपका क्या कर्तव्य है वो करते रहो, और निष्ठा से करो, ऑनेस्टली करो, तो आपका ये कर्तव्य योग बन जाता है, कर्म योग बन जाता है। अपने कर्म को किसी हायर गोल के साथ अटैच करो। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने यहीं पे सुना है, आपको याद होगा
कि किसी को अपने घर में पानी की लाइन खींचनी थी, उन्होंने उसके लिए मेहनत करी, लेकिन फिर उन्होंने ये सोचा कि इसको हम बाकी घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, और उन्होंने वो ऐसी व्यवस्था की कि सबको फिर पानी मिला। उन्होंने सिर्फ अपने घर में तो पानी लिया ही पाइपलाइन, लेकिन सारे गांव को पानी मिला। तो ये क्या हुआ, अपना पहले तो आपका सेल्फिश इंटरेस्ट था, बट देन यू लुक्ड इनटू इट एंड यू मेड इट इनटू अ हायर इंटरेस्ट, लार्जर इंटरेस्ट। इस तरह से आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो काम आप अपने लिए करते हो बाद में उससे दूसरों का भी फायदा हो जाए, ऐसा कोई एग्जाम्पल कोई मुझे दे सकता है? अपने कोई छोटे छोटे काम को आप हायर बना सकते हो, कोई बता सकता है? एनी एग्जाम्पल? जस्ट थिंक, टेक अ पॉज एंड थिंक। I think I will show you a small clip of a movie of 1 minute, 1.5 minutes at this point. Generally what is happening is this, picture अच्छा दिखते हैं तो सबको बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, that they share, but that is the sharing of a larger Sharing. छोटे छोटे काम, I tell you when for example एक लेबर था जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन उसको कंपनी के, वो लेबर मजदूरी करता था, उसको कंपनी की तरफ से बस की टिकट मिलती थी आने जाने की, तो वो एवरीडे अपनी सीट किसी को देता था। और किसी ने एक दिन उससे पूछा कि ये आप क्यों बैठते क्यों, शाम को इतने पूरा दिन काम करके आप थके रहते हो, बैठ जाओ। ही सेड कि मेरे पास वैसे कुछ देने को नहीं है, पर मेरे पास ये मेरी चीज़ है, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं खड़ा रह सकता हूँ, कोई बैठेगा तो मुझे अच्छा लगता है। सो इट्स नॉट दैट यू हैव टू डू बिग थिंग्स। आपके घर में एल्डर्स होते हैं, कितने लोनली हो जाते हैं, कभी किसी के पास समय नहीं है, अगर आप 2 मिनट बैठ के उनके पास बात करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो गुड कर्म। कोई आपका फ्रेंड है, डिप्रेस हो रहा है या उसे समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ गया, कोई कॉन्सेप्ट सिखाया गया क्लास में मैथमेटिक्स का या कोई और सब्जेक्ट का, यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, बट यू कैन सी दैट योर फ्रेंड हैज़ नॉट अंडरस्टूड एंड द फ्रेंड इज़ फेलिंग मे बी। आप थोड़ा समय निकाल कर अगर उसे बैठ के समझा दोगे तो ये क्या होगा, करते हैं क्या हम ऐसा? शायद करते होंगे आप लोग, बिल्कुल करते होंगे। अगर आपके मन में ये है कि हम सब एक हैं, मैंने समझ लिया है, मैं उसे हेल्प कर दूं, तो उससे बहुत हैप्पीनेस मिलती है। कोई कहेगा उससे हमें क्या मिलेगा? मिलता है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है। एक छोटी सी फिल्म है, मैं चाहूँगी आप उसको देखिए, वो बच्चे वाली, और थोड़ी सी लाइट यहाँ की बंद करिए जिससे सबको दिखाई दे, प्लीज़ आप लोग देखिएगा, शायद आपने देखी होगी। निर्मल आनंद उस बच्चे के चेहरे पे, कितना छोटा सा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी कर सकते हैं हम, आपको को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक पूरे दिवस में जितने भी आपके वेकिंग आवर्स हैं, मे बी 12 आवर्स, 12 घंटे बहुत होते हैं,
1200 एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, जिससे शायद आपको लगेगा मनी वाइज मुझे कुछ नहीं मिला, बट हैप्पीनेस वाइज बहुत कुछ मिलता है और आप अपने को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें करके आपको कहीं दूर नहीं जाना है, अपने आसपास, और अपना कर्तव्य है। जिस तरह से हमारा ये शरीर है, अगर आप देखेंगे इसके एक एक पार्ट, बॉडी पार्ट जो है अपना अपना काम करते रहते हैं। हमें पता चलता है कैसे हमारी ब्रेथ अंदर गई बाहर आई। ये छोटी सी एक्टिविटी कुछ सेकंड्स की होती है, जिसमें हम सांस लेते हैं और वो ऑक्सीजन अंदर जाता है और बाहर जाता है। वो पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आप सबने पढ़ा होगा 10th में, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं उस बीच। यहाँ से अंदर जाएगा और फिर एक एक सेल में एंड में जो एल्वियोलस होते हैं वहाँ तक पहुँचकर वहाँ पर कन्वर्जन होता है ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर वो वापस सांस बाहर आती है। क्या हमें पता चलता है? पता ही नहीं चलता। तो जिस तरह से हर ऑर्गन प्रकृति का अपना काम करता है, उसी तरह वेदों में कहा गया है कि हम सभी को अपने कर्तव्य करने हैं। और हमारे लिए कर्तव्य क्या करना है, उसके लिए हमारी ये भगवत गीता में पूरा प्रोग्राम है। ये हमारा टूल है। बहुत सारे लोगों ने कहा ये एक मैनुअल है, यही मैनुअल है, यही समझना है। और जब मुझे मेरे डैड ने बोला ये बुक पास में रखो, तो उनका मतलब ये नहीं था कि इसको पास में रखो, उनका मतलब ये था पढ़ते रहो। और आज भी मैं आपको कहूँगी, अगर आपके पास अभी ये बुक है, उसमें मीनिंग भी दिया हुआ है। जिस समय आपके मन में कोई भी दुविधा हो, मैंने एक्सपीरियंस किया है, और आप वो पेज खोलिए, सामने जो भी श्लोक आएगा उसको आप पढ़िए, उसका मीनिंग देखिए, और आप देखेंगे कि अरे मेरा तो आंसर मिल गया मुझे। ऐसा होता है, एटलीस्ट मैंने तो, मेरे साथ होता है। शायद मुझे फेथ है तो इसलिए मुझे लगता है कि आंसर मिल गया, बट यू ट्राई एंड सी एंड यू विल से यस। ऐसा होता है। प्रकृति को आप देख लीजिए, सूरज, धरती, सारे पेड़ पौधे सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आप किसी जंगल में चले जाइए, किस तरह से कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सब। कोई बड़ा पेड़ है, कोई छोटी लता है, कोई जीव जंतु है, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सबका रोल है। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी एक भी प्राणी को ईश्वर ने बिना किसी मकसद के बनाया है। वो एक एग्जाम्पल कार का याद है आपको। कार के इंजन में जब इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ बनती है, इतने इंजीनियर्स उसमें लगते हैं, और एक एक पार्ट का कितना रोल, कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा होता है उसमें नहीं होता है। सृष्टि भी वैसे ही है, हर चीज़ का रोल है। और हम तो बहुत बड़े प्राणी हैं, लेकिन हमारे में और इन प्रकृति में क्या डिफरेंस है? Who will tell me? What is the difference between us and the sun और trees और जीव जंतु, और उसमें क्या डिफरेंस है हमारे में और उनमें? Very obvious answer. Yes? Yes, we are selfish and they are selfless. But why? कोई बताएगा मुझे, क्या हम उन प्राणियों में और हमारे में क्या फ़र्क है? Mind, yes. We are thinking people, right? हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और हमें लेना आता है, और देने के समय हम संकुचित हो जाते हैं। आहार निद्रा वाला श्लोक पता है आपको? आहार निद्रा वैमैथुनं च सामान्य एतत् अशुभि नराणां धर्मो विदेशाम अधिको विशेषः। माइक दे देंगे ना आपको प्लीज़? बाद में बात करें। अच्छा ठीक है, हाँ सर, इस बारे में बात करेंगे। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो हमें भी अपना काम करना चाहिए। और जो हमारा जो माइंड, हम सब ये जो यूनिवर्स में, वी आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द यूनिवर्स। वी आर थिंकिंग माइंड। हम अपने इस जो थॉट प्रोसेस को डेवलप करके सत्व की तरफ ज़्यादा जाकर, इस तरह से हम अपना योगदान इस प्रकृति में, यूनिवर्स में दे सकते हैं। वेदों में कहा गया है कि गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस नेचर इन सच ए वे that everything and everyone contributes to it, and that's how it runs so smoothly with mutual support. मनुष्य हम लोग अलग हैं, हमारे पास फ्री विल है। What is the freedom? What the freedom we have? Freedom to do or not to do. हमारे ऊपर है ना। हमारा मन करेगा तो हम करेंगे, मन करेगा तो हम सुबह उठेंगे, मन करेगा तो कॉलेज जाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन अपने मन को जब आप समझते हैं, जब हमें पता होता है कि इस समय मेरे अंदर तमस आ रहा है, दैट सेल्फ अवेयरनेस, नाउ यू नो। जब मेरा ऐसा मन होता है, जब मैं आलस में होता हूँ, या जब मुझे काम करने की इच्छा नहीं होती, जब मुझे गुस्सा आ रहा होता है,
निराशा हो रही है, तो यू नो नाउ द तमस इज टेकिंग ओवर. सो हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ दिस तमस? उठ जाइए, कुछ अच्छा काम करिए, किसी की मदद कर दीजिए, घर में मदर काम कर रही है उनका हाथ बटा दीजिए. ये छोटी छोटी चीज़ें करके धीरे धीरे आप उसमें से बाहर आ सकते हैं और फिर वापस अपनी एक्टिविटी में लग सकते हैं. और एक्टिविटी को भी आपको योग बनाना है, कर्म योग बनाना है. कोई भी काम करो उसमें दूसरों का फायदा भी हो, ऐसा ध्यान में रख के. वो दूसरों में वो हम ही हैं. भगवान हमें गीता में यही सिखाया गया है कि हम ये जो कॉन्शियसनेस है, जो हायर एनर्जी है, जो परमात्मा, उसको आप कुछ भी कहिए, हम सब में एक ही है. आपको वो एग्जाम्पल याद होगा मिट्टी के घड़े का. स्पेस इन द पॉट एंड आउटसाइड द पॉट इज सेम. घड़ा टूट सकता है. उसी तरह से वो कॉन्शियसनेस हम सब में है. ये शरीर अलग अलग है और शरीर नहीं भी रहेगा तो भी वो कॉन्शियसनेस इस यूनिवर्स में रहने वाली है, ब्रह्मांड में रहने वाली है. और हमें अपने को तमस से उठाकर रजस की तरफ और रजस से उठाकर सत्व की तरफ ले जाना है, बड़ा बनना है. और वैसा बड़ा नहीं बनना है जैसे वो खजूर का पेड़ होता है. कितना बड़ा होता है ना खजूर का पेड़. अगर आपको उसका खाने का मन हुआ खजूर तो आप खा सकेंगे, या उसका फ्रूट बड़ा मीठा होता है, उसका पानी नहीं ना, वो चाहिए चढ़ने के लिए ऊपर. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, कोई छाया भी नहीं देता किसी को गर्मी में, और फल देते हैं. तो हमें वैसे तो नहीं बनना है, हमें वैल्यू ऐड करना है. वी हैव टू ऐड वैल्यू टू अवर लाइफ. वी हैव टू कंट्रोल द रजस. रजस नहीं करना ऐसा कोई नहीं बोलता, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे जाएंगे. लेकिन एक्शन कैसा करना है, दैट यू टू. देयर आर डॉक्टर्स, देयर आर गुड डॉक्टर्स, राइट. वी हैड सम डॉक्टर्स हियर हु वर टॉकिंग अबाउट द वेदास एंड भगवद गीता सो नाइसली. कितना डीप ज्ञान है. मैं सोचती हूँ उन्हें टाइम कैसे मिलता है. इतने बड़े सर्जन, वो छोड़ के आते कैसे हैं लेक्चर में. उनके पीछे इतने मरीज हैं जो उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने को उस तरह से डेवलप किया है, इतना ज्ञान. सो देयर आर, ये जो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि ये जो चाकू है ना, ये इसके दो, या हमारे ऊपर है. डिसीजन लाइज विद अस बिकॉज वी आर थिंकिंग पीपल. हमें डिसाइड करना है कि इस चाकू से हम सर्जरी करना चाहते हैं या इस चाकू से हम किसी का मर्डर करना चाहते हैं. वेपन एक ही है, उसके यूजेस अलग अलग हैं. उसी तरह से आपको पढ़ने के लिए, आप कॉलेज में आते हैं, यू हैव टू डिसाइड यू वांट टू यूज दीज ईयर्स इन योर कॉलेज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट और जस्ट वेस्टिंग टाइम. क्योंकि समय तो निकल जाता है, समय तो पता भी नहीं चलता. मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे पास ये बुक 50 साल से, जब मैं सोच रही थी मैं आपको क्या बताऊँगी ये किताब मेरे पास कितने साल से है, तो मुझे खुद के लिए आश्चर्य हो गया. 50 years हैव गॉन बाय, मुझे पता ही नहीं चला. और ऐसे ही एक दिन आप भी कहेंगे इतने साल निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला. टाइम जस्ट फ्लाइज. और लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं ना, फ्लाई करके वहाँ पे, तभी हम पीछे देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इतना सारा समय निकल गया. और फिर जब आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि वो तो उधर मैंने कुछ किया ही नहीं, ऐसा लगता है अपने को. तो अगर अभी भी समय है, वी हैव टू लिव इन द करेंट. पास्ट में ठीक है, निकल गया, किया नहीं किया उसका हम हिसाब लगा सकते हैं, बट करेंट तो है ना. और ये जो इस समय हम जो करेंगे, इट विल डिफाइन अवर फ्यूचर. फ्यूचर की सिर्फ चिंता नहीं करनी है, लेकिन उसको आज बैठ के डिफाइन करना है. अगर मुझे स्किल में अपने को परफेक्ट करना है तो क्या करना है, हाउ मेनी आवर्स यू नीड टू डिवोट, 10,000 आवर्स. एंड दिस इज, आप पढ़ लेना आउटलायर्स में, बहुत अच्छे से लिखा है उन्होंने. और ये गीता में भी अर्जुन, जब अर्जुन को द्रोण ने कहा कि वो चिड़िया की आँख पे आपको तीर मारना है, बाकी सब भी थे, 105 दूसरे लोग भी थे, किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे वहाँ पे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है. लोगों को सब कुछ दिखता था. और तभी से द्रोण को विशेष मोह था अर्जुन के लिए. क्यों? क्योंकि एक वही एक उनका शिष्य था जिसने फोकस, जिसका फोकस था और जिसने मेहनत की. सो वी हैव टू see that how we can change our life, and I think we are coming at the break part. We have to try to change ourselves. अपने आप को समझना. आप लोग सबने
इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सुना है? डैनियल गोलमैन की बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, या आजकल तो यूट्यूब पे बुक्स हर जगह आपको वो टॉपिक मिलता है, लिख लीजिए, रीड अबाउट इट। किस तरह से अपने इमोशंस को मैनेज करना, किस तरह से अवेयर करना अपने इमोशंस से, ऑल द प्राइमरी इमोशंस एंड सेकेंडरी इमोशंस, और अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना, अपनी लाइफ इमोशनली इंटेलिजेंट वे से हम आगे बढ़ाएं। ये हमारा आज की डेट में एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए। सो ये नहीं सोचना है कि हमें क्या मिलेगा। भगवद गीता जैसे ग्रंथ को अपना टूल बनाकर अपनी लाइफ को मोर हैप्पी, मोर क्रिएटिव, ऑल दिस साइंटिस्ट, ऑल दिस डॉक्टर्स, ग्रेट टीचर्स, ये सब लोग बहुत क्रिएटिव और बहुत सात्विक हैं। और सत्व नहीं होगा तो क्रिएशन नहीं हो सकता, क्रिएटिविटी नहीं आ सकती। छोटी छोटी बातों से, व्यवहार से, हमें काइंड होने के लिए पैसा नहीं चाहिए। लविंग, गिविंग, रिस्पेक्टफुल, टेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक अदर्स हैप्पी, छोटे छोटे सर्कल्स में अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, लोग जो आपके लिए काम करते हैं। हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि ये जो चेयर आपको सहन करती है इसको भी प्रणाम करना चाहिए। और वो जो धरती, सुबह उठते ही जब हम आँख खोल के धरती पे पाँव रखते हैं, उसके पहले प्रेयर हमें सिखाई जाती थी कि धरती माता से माफ़ी मांगो। क्यों? कि हम उस पर अपने पाँव रख रहे हैं और पूरा दिन वो हमें भार सहन करेगी। ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग, दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ। एंड ग्रैटिट्यूड के ऊपर भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ी रिसर्च की हुई है, हाउ ग्रैटिट्यूड हेल्प्स यू टू कम आउट ऑफ ऑलवेज निराशा या डिप्रेशन, या आज के यूथ में बहुत सुनने में आता है डिप्रेशन और निराशा। और ये भी जो हमारा कल बता रहे थे प्राइवेसी की देन है, उसकी वजह से हमें, जब हम सबके साथ रहते हैं तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। सो वी हैव टू बी ग्रैटिट्यूड। ये इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, जो रिसर्च है, हार्वर्ड रिसर्च है ऑन ग्रैटिट्यूड। इट्स वेरी नाइस आर्टिकल, आई विल शेयर विद सम्राट, यू कैन रीड दैट। और ये ग्रैटिट्यूड हमें हमारे ग्रंथों ने हज़ारों साल पहले बता दिया। हमारे वेदों में उसके बारे में कितनी चीज़ें हैं, महेश भाई बताएंगे, कितने श्लोक हैं ग्रैटिट्यूड के बारे में, कितनी चीज़ें हैं। सो वी हैव टू ऑलवेज फील वेरी प्राउड, यू नो। जब हम नई नई चीज़ें सुनते हैं, हार्वर्ड की रिसर्च सुनते, रिलेशनशिप के ऊपर हार्वर्ड की रिसर्च है, कौन सक्सेसफुल है? वो जिसके पास पैसा है, नॉलेज है, या जिसकी रिलेशनशिप्स अच्छी है। और रिलेशनशिप सिर्फ रिलेशनशिप एज एन रिलेशनशिप आज की डेट की नहीं, आज की डेट रिलेशनशिप कुछ और मायने हैं, आपको पता है। रिलेशनशिप विथ एवरीथिंग अराउंड यू, विथ योर पेरेंट्स, विथ योर सिबलिंग्स, विथ योर पीपल हु वर्क फॉर यू, पीपल वेयर यू लिव, आपके वॉचमैन, आपका वेजिटेबल वेंडर, आपका रिक्शा वाला, एंड देन द एनवायरनमेंट, द प्रकृति जो हमें सब कुछ दे रही है। इन सब से हमारा रिलेशनशिप जब अच्छा होता है वो सक्सेसफुल होता है, ना कि वो जिसके पास सब कुछ है, बंगला है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, पूरी दुनिया में घूमता है, वो नहीं। तो इस तरह से हम इन 3 गुणों के साथ हम परिचित होते हैं पहले पार्ट में, और फिर हम आगे जाएंगे जिसमें कृष्ण अर्जुन को किस तरह से तमस से रजस और रजस से सत्व, और फिर उसके आगे कैसे जाना है वो बताएंगे। थैंक यू। उत्पत्ति काल न जन्मले, लय काल में न व्यथा सहे, इस प्रकृति अपनी निले में गर्भ रखता हूँ सदा, उत्पन्न होते हैं उसी से सर्व प्राणी सर्वदा, सब योनियों में
अर्जुन रजोगुण जब बढ़े, कौन्तेय मोह प्रमाद हो जब मौन मन में चांदना, उत्पन्न हो आलस्य जब होता तमोगुण है घना। इस जीव में यदि सत्वगुण की वृद्धि मरते काल है, तो प्राप्त करता ज्ञानियों का शुद्ध लोक विशाल है। रजवृद्धि में मर देह कर्मा सत्व पुरुषों में धरे, जड़ योनियों में जन्मता यदि जन तमोगुण में मरे। फल पुण्य कर्मों का सदा शुभ श्रेष्ठ सात्विक ज्ञान है, फल दुख रजोगुण का तमोगुण फल सदा ज्ञान है। उत्पन्न सत से ज्ञान रज से नित्य लोभ प्रधान है मोह और प्रमाद तमगुण से सदा अज्ञान है। सात्विक पुरुष स्वर्गादि में नरलोक में राजस बसे, जो तामसी गुण में बसे वे जन अधोगति में फंसे। करता न कोई तज त्रिगुण यह देखता, दृष्टा जब जाने गुणों से पार, जब पाता मुझे है जन तभी। जो देहधारी देह कारण पारे गुण तीनों, छूट जन्म मृत्यु जरादि दुख से वह अमृत में लीन हो। अर्जुन ने कहा, लक्षण कहो उनके प्रभो जन जो त्रिगुण से पार है, किस भांति होते पार क्या उनके कहो आचार है। श्री भगवान ने कहा, पाकर प्रकाश प्रवृत्ति मोहन पार्थ इनसे द्वेष है, यदि हो नहीं वे प्राप्त उनकी लालसा न विशेष है। रहता उदासी सगुणों से हो नहीं विचलित कहीं, सब त्रिगुण करते कार्य है यह जान जो दिखता नहीं। है स्वस्थ सुख दुख समझ से समढेल पत्थर स्वर्ण भी, जो धीर निंदा स्तुति जिसे समतुल्य अप्रिय प्रिय सभी। समबंधु वैरी है जिसे अपमान मान समान है, आरंभ त्यागे जो सभी वह गुणातीत महान है। जो शुद्ध निश्चल भक्ति से भजता मुझे है नित्य ही, तीनों गुणों से पार होकर ब्रह्म को पाता वही। अव्यय अमृत में और मैं ही ब्रह्म रूप महान। So we ended at the 9th shloka, which talked about Sattvam Sukhe Sanjayati, means सत्व जो है वो सुख को उत्पन्न करता है, पैदा करता है. Sattva will create सुख, and we have to be like nature, sun, river, trees, सब निष्काम कर्म करते हैं. No expectation, no demand, बस just do your duty. सो इस प्रकार हमारे मन का 3 गुणों से परिचय होता है. कृष्ण अर्जुन को तमस से सत्व की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, उनके मन के सभी भ्रम मिटा देते हैं. इतना कि एंड तक आते आते जब आप 18वें श्लोक उस पर पहुँचिएगा, चैप्टर पे, अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोह, मुझे मेरा जो मोह था वो नष्ट हो गया है और मुझे याद आ गया है. स्मृतिर्लब्धा मीन्स मुझे याद आ गया कि मैं सात्विक इंसान हूँ और मुझे क्या करना है, मुझे मेरा कर्तव्य जो है, मेरा इल्यूजन जो है वो डिस्पेल हो चुका है और मेरी मेमोरी वापस आ गई है. बाय द टाइम वी रीच द 18th अध्याय. सो लेट अस लुक एट अगेन, रिवाइज लिटिल बिट. How do you define a healthy body? The body which has no disease, dis-ease. There is no, the ease is there. You know, disease is dis-ease in easy terms. So
we say we are healthy when we are not feeling the presence of body, तभी आप कह सकते हो कि आप हेल्थी हो। आपको पता नहीं चलता, सब काम अपने आप होता रहता है। लाइक आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेशन, आपको नहीं पता अंदर क्या क्या हो रहा है, बट इट्स हेल्दी, सो इट्स हैपनिंग। लेकिन अगर कहीं आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई लंग्स में कुछ हो जाए, फिर क्या होता है? देन ऑल द टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। थोड़ा सा हेडेक हो गया, आप सब भूल जाते हो, आपको सिर्फ हेडेक याद रह जाता है, इजंट इट? आप देखो, आपको छोटा सा कुछ भी हो जाए तो वो क्या है कि आपको, देन इट इज़ नॉट अ हेल्थी बॉडी। छोटा सा हेडेक भी है, अगर आपको थ्रोट एक है तो आपको सिर्फ थ्रोट ही दिखाई देता है पूरी बॉडी में, यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। सो और इफ़ यू ब्रेक योर हैंड विच इज़ अ बिग थिंग, तब आपको पूरा अटेंशन पूरा उस पेन की तरफ रहता है। सो माइंड, सेम हैपन्स विद द माइंड। अ हेल्दी माइंड will not be disturbed. A disturbed mind which is full of desires, full of anger, greed, jealousy, ईर्ष्या, द्वेष, इस माइंड को हम अनहेल्दी माइंड कहते हैं। सो वी हैव टू लुक विद इन, वी हैव टू अंडरस्टैंड। अपने को ये देखना है कि हमारा जो माइंड है वो अनामय हो, पीस हो जहाँ पे, जिसमें कोई डिजीज़ ना हो, और उस स्टेट ऑफ माइंड को हमें इंजॉय करना है। बिकॉज गीता में ही पहले कहीं कहा गया है कि जो माइंड है हमारा ना, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है एंड ऑल्सो वर्स्ट एनिमी। बेस्ट फ्रेंड एंड द वर्स्ट एनिमी इज अवर माइंड। हाँ, आपको वो कौन से अध्याय में है मुझे इतना याद नहीं है सर, बट इट इज 6th अध्याय। हाँ, आत्मेव रिपु आत्मनः मीन्स यही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सो जब आप अपने ऐसे माइंड से डिसीजन लेते हो जो सत्व में नहीं है, तो आप रिपेंट करते हो बाद में, क्योंकि जो माइंड सत्व में नहीं है वो प्रकाशमय नहीं है, लाइट नहीं दिख रही है। आप सांप को रस्सी समझ सकते हो या रस्सी को सांप, तो वो डिसीजन सही नहीं होता, और वो डिसीजन आप बाद में कभी आपको मिसलीड भी करता है। सो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो पहले अपने माइंड को सत्य की तरफ लाना पड़ेगा कि मैं ये वाला एग्ज़ाम दूँ कि ये वाला। अभी आप लोग सब ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो आपको करियर के 2 राहें पे खड़े रहते हैं। ऑल द टाइम यू हैव दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चलता रहता है ना माइंड में। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले अपने माइंड को पहले सात्विक बनाना है, हेल्दी बनाना है, सब चीज़ों से दूर करना है, और फिर टेक अ डिसीजन। आज माइंड डिस्टर्ब्ड है, आज मत लो डिसीजन, जस्ट टेक अ पॉज। और इसीलिए कोई काम करने से पहले भी थोड़ा सा क्वाइट टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ आपने पढ़ लिया, थोड़ी देर बस कुछ मत करिए, सिर्फ क्वाइट हो जाइए, लेट योर माइंड प्रोसेस इट एंड देन गो अहेड। आधे मिनट का क्वाइट टाइम भी बहुत हेल्प करता है, और उसको कहते हैं टेकिंग अ पॉज। दिस अ लॉट ऑफ पावर इन पॉज। कोई चीज़ आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं दुविधा में है, इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, क्या करें क्या ना करें, तुरंत डिसाइड करना ज़रूरी नहीं है। जब हम यंग होते हैं ना, इवन मुझे भी लगता था, जब मैं यंगर थी मुझे लगता था, कोई कहता था ना ठीक है इसका जवाब मैं कल दूंगा या इसे मैं बाद में बताती हूँ, तो मुझे लगता था इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, सिंपल सी तो बात है, तुरंत जवाब दे दो। तब मुझे नहीं समझ में आता था कि नो, वी नीड टू टेक अ पॉज, think about it, then take a decision or tell something. And same thing happens in our day-to-day relationships. The power of pause is so powerful, I tell you, मैंने बहुत सीखा है। घर में अगर कोई बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं ना सब, कभी बच्चों के साथ, कभी हस्बैंड के साथ, कभी दूसरे रिश्तेदारों के साथ, जिसके साथ भी, आपके घर में काम करने वालों के साथ, कोई ज़रूरी नहीं आप तुरंत जवाब दो। अगर आपको कुछ कहा गया है पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स कुछ कहते हैं आग लग जाती है ना, तो मोबाइल में क्या देखते हो बार बार, पढ़ाई नहीं करनी है, कितनी गुस्सा आती है ना। लेकिन यू हैव टू टेक अ पॉज एंड थिंक व्हाई इज दिस बीइंग टोल्ड टू मी। बिकॉज आप बोलोगे मम्मी लेसन आया है फ़ोन पे, वो मैं फ़ोन देख रही हूँ, शी डजंट नो, उनको तो लगता है आप शायद चैटिंग कर रहे हो, आप पढ़ाई छोड़ के वो कर रहे हो, गुस्सा आ जाता है। ऐसे हर समय कभी भी रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। दिस इज़ आई कॉल पावर ऑफ पॉज। अगर आपने पॉज ले लिया, अगर आपने तुरंत रिएक्ट किया, तो घर में क्या होता है, महाभारत होती है ना।
खाना भी नहीं खाते, कभी कभी इतनी बड़ी बात हो जाती है, कभी कभी रिलेशंस टूट जाते हैं, डिवोर्सेस हो जाते हैं और बाद में सोचते हैं तो बोलते हैं बात तो बहुत थोड़ी सी थी। उनसे पूछो, डिवोर्स कपल्स को पूछो बात क्या थी। इफ़ एवरीथिंग वॉज फाइन, एवरीथिंग एल्स वॉज फाइन, कोई बड़ी बात नहीं होती है तो भी रिलेशंस टूटते हैं। ओके, एंड व्हेन यू लुक बैक एंड यू थिंक एंड देन यू आर इवन नॉट एबल टू फाइंड दैट आउट कि बात क्या थी, किस बात पे हमारी लड़ाई हुई थी। फ्रेंड्स होते हैं, नहीं बात करते। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ कि स्कूल में एक बच्चे हैं, दो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, प्रेयर स्क्वाड में हैं, उनकी आपस में किसी बात पे लड़ाई हो गई है। एक साल से मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनकी बातचीत हो जाए, क्योंकि मैं दोनों को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन बोलते मैम अब तो हो ही नहीं सकता। मैंने अलग अलग से उनसे बात किया, किसी को पता ही नहीं किस बात पर लड़ाई हुई है, बट ईगो सामने बैठाया तो भी चुप बैठे थे, बात ही नहीं कर रहे थे। दिस इज़ वॉट वी हैव टू सी, वी हैव टू टेक दैट पॉज, कुछ भी रिएक्ट करने से पहले। और जहाँ आपको पता है कि यहाँ अगर मैंने ये जवाब दिया तो बड़ी बात हो सकती है, वहाँ ज़रूर चुप हो जाओ। कुछ नहीं बिगड़ेगा, आई टेल यू, कुछ नहीं बिगड़ेगा। यू विल गेन सो मच। आफ्टर 2 seconds यू विल रियलाइज बहुत अच्छा हुआ मैंने ये बोला नहीं। मेरे साथ बहुत होता है ऐसा कि अगर मैं चुप रह गई तो बाद में आई थैंक माई सेल्फ, अच्छा हुआ मैंने बोला नहीं। यू नो, इट हैपन्स। सो वी शुड लर्न दैट एवरी डे वी लर्न समथिंग न्यू, एंड इन द गीता itself there are so many things to learn every day। एक एक श्लोक में लोग 10-10 दिन लेक्चर देते हैं। ये जितने लोग बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हैं जिन्होंने बातें बताई हैं, यू नो दे विल टेक वन श्लोक एंड टेक इट फॉर मेनी डेज। सर जाते हैं, महेश भाई सुनते हैं, और हम लोग हमेशा समय का बहाना करते हैं कि समय नहीं है, पर मुझे लगता है समय निकलता जाता है, समय आपके लिए नहीं रुकता है, जो करना है कर लो। सो हमारे को ये देखना है कि फिर हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर इस समय सत्व है, कि रजस है, कि तमस है। हाउ विल आइडेंटिफाई? आप बोलोगे पता कैसे चलेगा? गुस्सा आती तो आ जाती है, अगर मैंने अभी नहीं बोला तो वो जीत जाएंगे आर्ग्यूमेंट में और फिर मजाक उड़ाएंगे, देखा मैं सच कह रही थी इसलिए वो चुप रह गए। होता है ना ऐसा? 100 टाइम्स ऐसा ही होता है। अगर आप चुप रहेंगे ना, बिकॉज वो पर्सन आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं रहा है कि इस समय आप सत्व में हैं इसलिए आप चुप हैं। उनको लगता है ये हार रहे इसलिए चुप है। लेटर उनको पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप कोई ढंग की बात करेंगे, रीजनेबल बात करेंगे, जो कि सामने वाले को समझ में आएगा, तब उसका रिस्पेक्ट आपके लिए बढ़ जाएगा। देखो उसने उस समय जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में उसने बहुत अच्छी बात कही। एंड यू विल, इफ़ यू यूज़ दिस इन योर लाइफ, यू विल बी थैंकफुल टू योर सेल्फ, क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। और मैंने आपसे जो कहा है वो रिलेशनशिप वाला हार्वर्ड स्टडी जरूर पढ़ लेना, एंड देन यू विल लेटर ऑन वेन एवर यू रीड द स्क्रिप्चर्स, वेदास, यू विल फाइंड ये सब वहाँ तो ऑलरेडी बोला हुआ है। ये सारी साइकोलॉजी है ना, जो देयर इज अ बिग, द वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये वाली एक वो निकाली है सिस्टम की किस तरह से हम कोई बैड हैबिट है, कोई एडिक्शन है, आपके सामने आपके बीच लोग होते होंगे जिनको एडिक्शन है। एडिक्शन कई तरह के होते हैं, द्रव्य का होता है, पदार्थ का एडिक्शन होता है, चीज़ों का, लाइक व्हेन यू अब्यूज, यू आर एडिक्टेड टू, पीपल आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग और टोबैको और अल्कोहल, समटाइम्स ड्रग्स, इंजेक्शन भी लगाते हैं। आप लोग में से कोई नहीं ऐसा हो सकता, लेकिन यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट देम। तो एक एडिक्शन से को कैसे कम किया जाए, उसको रिप्लेस करो अच्छी आदत से। सिगरेट की एडिक्शन है, एवरी टाइम यू फील लाइक स्मोकिंग, च्यू अ कैरेट, सो यू हैव डबल एडवांटेज, आपको कैरेट भी मिलेगा, आपका एडिक्शन भी उस समय के लिए कम हो जाएगा, धीरे 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 यू आर आउट ऑफ इट। ये उन्होंने डेविड सम नेम ही हैज़, उन्होंने ये थ्योरी निकाली है, टू रिड्यूस, टू गेट आउट ऑफ एन एडिक्शन, रिप्लेस इट विद अ गुड हैबिट। वही चीज़ हमें यहाँ करनी है। रजस बढ़ रहा है ना, तो उसको रिप्लेस करो सत्व से। कोई आपके मन में ईर्ष्या हो रही है, हाउ विल यू रिप्लेस दैट? उसको देखो, शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास, आई डोंट नो वेयर शी सेज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, बट एक्चुअली शी इज प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड, एंड शी डजंट टेल। ऐसा मन में आता है ना, उसने तो कहा था मेरा प्रिपेयर्ड ही नहीं है, एंड हाउ डिड शी कम फर्स्ट इन द क्लास? झूठ बोलती है, ईर्ष्या आती है, हमें जेलसी होती है। हाउ कैन यू रिप्लेस ईर्ष्या? बाय गोइंग, अप्रोचिंग दैट पर्सन and talking to that person. How did you manage? How do you study? Just now you said you were not prepared, but you have written so well. Can you teach me also?
तो क्या हो गया, आपने अपने मन की ईर्ष्या को पकड़ के पीछे खींच लिया और उससे दोस्ती कर ली। और जब उससे दोस्ती करी, उसने आपको कुछ टिप्स दिए शायद, क्योंकि आप इतने अच्छे से उससे बात कर रहे हो, शी विल डेफिनेटली हेल्प यू। चेंज हो गया, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट चेंज आवर एटीट्यूड, change the behavior and see the result. So there is a 5-point technique to ensure that the mind is in sattva. को बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, very simple things. तो उसमें क्या है, आपको 5 चीज़ें करनी है। फर्स्ट इज ऑब्जर्व, और ये सब करने के लिए पॉज ज़रूरी है। दौड़ते भागते नहीं हो सकेगा, रजस में आप पॉज नहीं लेते हो, बट इफ़ यू नो दिस ट्रिक यू विल डू इट। क्योंकि जब चाबी मिल गई आपको तो फिर कैसे लगाना ही तो है ना चाबी। यू नो दैट पॉज लेने से मुझे आंसर मिलने वाला है, एंड आंसर सब इधर होता है, डोंट हैव टू गो। व्हेन गॉड सेज ना, ये जो कुरुक्षेत्र है ये हमारा माइंड है और कृष्णा इज अवर कॉन्शियस एंड अर्जुन इज अस, ऐसा सोचो। तो हमें अर्जुन पूछ रहा है अपने आप से, और हम कृष्ण जो हमारे अंदर है वो हमें जवाब दे रहा है। ये जो डायलॉग है ये बिटवीन मी एंड माई कॉन्शियसनेस है। इसको मान के जब आप चलोगे तो आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा। जो नहीं मिलेगा वो बुक्स में मिलेगा। बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपके सामने बड़े बड़े लर्नर्ड लोग हैं, उनसे पूछ लो। कोई टीचर हो सकता है, कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, पूछ लो। सो ऑब्जर्व, फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्व, सेकेंड स्टेप इज डिटेक्ट। एक बार आपने ऑब्जर्व किया अपने माइंड को, पहले देखो आपके माइंड में क्या चल रहा है, कौन से थॉट्स आ रहे हैं, ईर्ष्या हो रही है, नोइंगली अननोइंगली, ये सब क्या चल रहा है मेरे माइंड में। कोई एक इवेंट हुआ तो आप ऑब्जर्व करो व्हाट इज हैपनिंग, देन यू डिटेक्ट, पता करो कि कौन सी सिचुएशन से ये मेरी नेगेटिव थिंकिंग आती है। माँ ने जैसे ही कहा तू फिर से फ़ोन पे, और मेरा माइंड में सब आ गया, मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि लेक्चर आते हैं फ़ोन पे, हमें देखना पड़ता है। थिंक व्हाट सिचुएशन आग किससे लगती है, वो उसके बारे में सोचो। एंड देन व्हाट आर द सिचुएशंस दैट आर डिस्टर्बिंग मी, जिससे मुझे गुस्सा आता है, जेलसी होती है, हेट्रेड होती है। कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन लोग हैं, कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से मैं नेगेटिव हो रही हूँ, ये आपको डिटेक्ट करना है। दैट ओनली यू कैन डू। यू कैन नॉट आस्क योर फ्रेंड और योर पेरेंट्स टू टेल मी, अच्छा मुझे बताओ मुझे किस बात से गुस्सा आती है। लोग कहते हैं ना, अच्छा तू बता, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे किस बात पे गुस्सा आएगी। नो, आस्क योर सेल्फ, दिस इज टोटली योर पर्सनल टाइम। टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ। और टॉक टू योर सेल्फ तभी हो सकता है जब आप दूसरों से बात ना करें, टीवी ना देख रहे हो, फ़ोन पे ना हो, गेम ना खेल रहे हो। जब सब कुछ बंद करोगे तभी टॉक टू योर सेल्फ होगा। विपासना का नाम सुना है ना, लोग मेडिटेशन का नाम सुना है ना, मेडिटेशन आप लोग करते भी होगे। यहाँ पर इन लोगों ने मेडिटेशन का बहुत सीधा सरल तरीका बताया है। आँख बंद कर लो, क्योंकि आँख हमारी विंडो है। जब तक आँख बंद नहीं होगी तब तक आपको बाहर का दिखता रहेगा और माइंड में डिस्टर्बेंस होता रहेगा। माइंड को क्वाइट करना, आँख बंद करो, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। पे अटेंशन टू योर ब्रेथ, सांस अंदर लेना, उतना ही करिए और फिर अपने आप से बात करिए। जब पता चल जाए किस बात से हमें गुस्सा आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, तकलीफ हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, एलिमिनेट इट, उसको ही जड़ से निकालो। ठीक है, जिस बात से आपको गुस्सा आ रहा है निकाल दो। तो नेगेटिव लाइन ऑफ थिंकिंग निकल गई। कैसे एलिमिनेट करेंगे? सब्स्टिट्यूट करो। कहना आसान है, ये मत करो, तमस की जगह रजस लाओ, रजस की जगह सत्व लाओ, लेकिन उनको अप्लाई करना है। रिप्लेस योर नेगेटिव थिंकिंग विद द पॉजिटिव लाइन ऑफ थिंकिंग, राइट वे ऑफ थिंकिंग। उसको, मम्मी को गुस्सा आया क्योंकि मैंने फ़ोन पे लिया, सोचो वाई। माँ है, वो मेरा भला चाहती है, वो चाहती है मैं पढ़ूँ, मैं अच्छा करूँ, मैं टाइम वेस्ट ना करूँ, मेरी लाइफ में आगे जाके मैं सफल हो जाऊँ। ये सब सोचते होंगे ना पेरेंट्स, हम इतना नहीं सोचते, हम खाली उन्होंने टोका के ऊपर हम नाराज़ हो जाते हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, रिप्लेसिंग योर नेगेटिव थॉट विद पॉजिटिव थॉट्स, आप देखोगे आपको गुस्सा आपका अपने आप धीमा हो जाएगा। आप जाओगे माँ को हक करोगे, सॉरी माँ, होता है ना ऐसा। बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू रिप्लेस योर नेगेटिव थिंकिंग विद पॉजिटिव थिंकिंग। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपकी फ्रेंड का दिया, फर्स्ट आई ईर्ष्या हो गई, लेकिन जाके उससे हेल्प ले लो। पर इसके लिए आपको थिंकिंग माइंड चाहिए ना, ये करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस चाहिए कि हमें ईर्ष्या हो रही है। इसके लिए मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस की बुक की बात किया है, वो बुक पढ़ लेना कभी आपको
समय लें, उसमें बहुत कुछ बताया हाउ टू हैंडल योर इमोशंस एंड बिकम इंटेलिजेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट. इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी टॉट. IQ कैन नॉट चेंज, जो आपको भगवान ने दिया वही रहेगा, लेकिन EQ यू कैन चेंज, यू कैन कम फ्रॉम हियर टू देयर. नाउ तो इतना करने के बाद खाली एलिमिनेट करना इनफ नहीं है, उसको स्ट्रेंथन करना है. लास्ट स्टेप, जब आपका ये हो जाए, एलिमिनेशन हो जाए, फिर उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ. कैसे? ट्रेनिंग से. नेगेटिव से पॉजिटिव पे आओ, पॉजिटिव से फिर आपको पीस ऑफ माइंड बनेगा और फिर आपका माइंड पीस में आ जाएगा. और फिर ये बेनिफिट होगा. क्या बेनिफिट होगा? जब आपका माइंड सात्विक है, आप बेस्ट सोचते हो, क्लियर सोचते हो और शांति से अपने सब काम करते हो. एग्ज़ाम है 10 बजे. 10 बजे तक क्या करते हैं हम? क्या करते हैं 10 बजे तक? पढ़ते हैं. लास्ट मिनट रिवीजन इज सो इम्पॉर्टेंट, नो? क्लास में अंदर जाने के पहले तक किताब से चिपक के रखते ही नहीं है बाहर. और वो सुपरवाइजर्स गुस्सा हो रहे होते हैं कि चलो टाइम हुआ, अंदर जाओ, एंड यू डोंट वांट टू लीव योर बुक. व्हाई? डिस्टर्ब माइंड है, कॉन्फिडेंस नहीं है. करना क्या चाहिए? लास्ट के 10-15 मिनट्स नो बुक, नथिंग, जस्ट कीप इट. हो गया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, शांति से बैठो, ब्रीदिंग पे ध्यान दो, माइंड कलेक्ट करो, जितना पढ़ा है सब आ जाएगा याद. लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाती है. सो ये बेनिफिट है सात्विक माइंड का. फॉर एग्जाम्पल, एक जो ओलंपियाड में किसी को ओलंपिक्स में रन करना है, तो क्या लास्ट मिनट तक वो प्रैक्टिस करते रहेगा? उसको थोड़ा बॉडी को अपने आराम देगा, रिलैक्स करेंगे, एंड देन दे विल गेट प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल राउंड. सेम यू मस्ट डू बिफोर द टेस्ट, बिफोर एग्जाम, बिफोर एनी इंपॉर्टेंट थिंग. So this makes your mind sattvic. It makes you, when you sit down for small meditation like this, you become quiet and you become fresh. Fresh mind is sattvic. Now in this it says that this sattvic also, it binds us. All these attachments, sukh, happiness, ये सब भी हमें bind करते हैं. बगनाती, तन्नी बगनाती, वो बोलते हैं, सब हमें बाइंड करते हैं. बहुत नॉलेज भी है, अटैच, वेन वी गेट अटैच टू नॉलेज. सो विल गो टू द नेक्स्ट वन, विच इज 10th वन. सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते. लेट्स गो टू द, लुक एट दैट 10th वर्स इन योर बुक, एंड देन विल, यस, 10th वन इज नॉट दैट वन, सॉरी, 11th वन. 10th one is just telling us about like all this सत्वम, रजस और सत्वगुण, कि रजोगुण और तमोगुण घटता है तो सत्व बढ़ता है. उसी तरह जो उनका कॉम्बिनेशन है ना, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा. जो अभी महेश भाई ने आपको परसेंटेजेस बताए, सत्व ज़्यादा है, अगर रजस ज़्यादा है तो उधर कहीं ना कहीं कम होगा, तमस ज़्यादा है तो रजस सत्व कम होंगे, वो बताया है. लेट अस गो टू द 11th श्लोक. सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्वा द्विवृद्धम सत्वमित्युत. मीन्स इस शरीर के जो हमारे सब सेंस ऑर्गन्स हैं, अभी आपने पहले लेक्चर्स में भी सुना है कि हमारे 9 गेट्स ऑफ द बॉडी हैं. हमारी आईज, 2 ईयर्स, नॉस्ट्रिल्स, 2 एक्सक्रीशन, 1 प्रोक्रिएशन. इसमें जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सत्वगुण वृद्धि होती है. और उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है कि जब हमारे सभी इंद्रियां, हमारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं, हमारा विवेक उतना ही एक्टिव हो जाता है. और तब हम जब सन को भी देखते हैं तो हम उसकी लाइट को एंजॉय करते हैं, हम आकाश देखते हैं तो हमें वो ब्लू दिखाई देता है. मतलब हम हर तरह से फ्रेश और एंजॉइंग हो जाते हैं और हम सात्विक हो जाते हैं. और उसके आगे के जो जितने भी हैं 12 से लेकर, let us look at the 12th verse. लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतवर्षभ. भरत मीन्स अर्जुन. और इसमें रजोगुण जब विशेष वृद्धि, यानी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब लोभ के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से, यानी सकाम कार्य करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता, मीन्स डिस्टर्ब माइंड, ये सब इच्छाएं बढ़ने लगती हैं. और इससे हमारे सारे जो सेल्फिशनेस और लालच, सकाम कर्म, मीन्स
कोई इच्छा से ही, कोई फल की इच्छा से काम करना। कॉलेज आना है क्योंकि हमें फर्स्ट आना है एग्ज़ाम में, इसलिए नहीं। कॉलेज आना है क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त करना है। दिस इज़ अ डिफरेंट गोल। लेकिन फर्स्ट आना है, अवार्ड लेना है, इसलिए हमें ये काम करना है। दैट इज़ एक फल की इच्छा से काम करना। और फिर नेक्स्ट में 13, 14, 11, 12, 13 ये तीनों अध्याय में इसी के बारे में बात किया है कि जब हमारा मोड ऑफ पैशन प्रीडोमिनेट करता है तो सिम्टम्स ऑफ ग्रीड, एक्सर्शन फॉर वर्ल्डली गेन, रेस्टलेसनेस और क्रेविंग बढ़ती है। इनर्शिया, नेग्लिजेंस और डिल्यूजन, ये सारे साइंस जो हैं तमस के साइन हैं। सो लेट अस गो अहेड एंड सी फाइनली कि हमें क्या होता है कि जब हम इस तरह से जिस भी अवस्था में होते हैं, बाय द टाइम वी रीच आवर एंड, दैट इज़ टाइम ऑफ द डेथ। यहाँ पे इसको सिंबॉलिकली आप ले सकते हैं कि एंड में हमें आगे की लाइफ में जाने को क्या डिसाइड करता है कि हम उस समय किस अवस्था में, हम सात्विक हैं कि राजसिक हैं या तामसिक हैं। और ऐसा नहीं, इसका आप ये मतलब मत समझना कि लास्ट मोमेंट पे मैं भजन कर लूँगा, गीता पढ़ लूँगा, रामायण पढ़ लूँगा और मैं सात्विक हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता है। लास्ट मोमेंट पे वही होगा जो आपने ज़िंदगी भर किया है। अगर आपने थ्रू आउट लाइफ अवेयरनेस से बिताया है, देन लास्ट मोमेंट पे वही आने वाला है। और तब आपको जो अगला बर्थ है वो आपको मिलता है अकॉर्डिंग टू हाउ यू हैव लिव्ड योर लाइफ टिल द एंड। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस पे डिविजन्स हैं। और जो सतोगुण में स्थित जीव है वो स्वर्ग के उच्च लोकों में जाता है। रजोगुण का पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं, बीच में ही रह जाते हैं। और तमोगुण वाले लोग नीचे जाते हैं, पाताल में जाते हैं, नीचे नरक में जाते हैं। जीव, पशु ऐसे कुछ बन सकते हैं। सो इसका अगर हम ये ना भी सोचें कि आगे क्या होगा, हम अभी भी अगर सोचें तो जब हम सत्व में रहते हैं तो हमें अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी, अच्छे फल मिलते हैं। जब हम रजस पे रहते हैं तो हम इसी लेवल पे रह जाते हैं। और तमस में तो हम प्राणियों की तरह नीचे लोअर लेवल पे चले जाते हैं। सो जो वाइज पर्सन्स हैं वो हर चीज़ों में देखते हैं कि जो मुझ में जो 19th वर्ष है वो कहता है कि जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप में से देखता है, तो वो प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझे परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वो मेरी तरह हो जाता है। अब 20th वर्ष में भगवान कहते हैं कि ये तीनों गुणों को पार करके हर तरह के कष्टों से मुक्त होकर ये पर्सन जो है सत्व में, जब सत्व को भी पार कर लेता है तब वो इमॉर्टैलिटी को चला जाता है, रीबर्थ नहीं होता। 21st वर्ष में अर्जुन कहते, पहली बार आपने देखा होगा अर्जुन ने पहली बार ये इनसे पूछा है कि हे प्रभु, ये प्रकृति के 3 गुणों को पार किया हुआ मनुष्य का लक्षण क्या है? मतलब आपने अभी तक सत्व गुण तक बताया, अब आप गुणातीत की बात कर रहे हैं। तो ये पर्सन कौन है? ये गुणातीत ये तीनों गुणों को कैसे पार करता है? उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले शुरू के श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, अच्छे काम का भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। जब हम गीता की बात करते हैं तो अटैचमेंट की बात बहुत बड़ी आती है। तो कहते हैं अच्छे काम से तो अटैचमेंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बोलते हैं कि अच्छे काम का भी से भी हम अटैच हो जाते हैं तो हम उसमें सुख की प्राप्ति ढूंढते हैं। एक देखिए, सुख सभी को सुख चाहिए ना। मैं आपसे पूछूं, डू यू वांट 99% सक्सेस या हैप्पीनेस से चलेगा आपको? तो आपको चलेगा? एवरीबडी वांट्स 100% सक्सेस, नो। मोस्ट सक्सेसफुल इंसान को भी अगर 1% भी रह गया है तो उनको वही चाहिए रहता है, इज़न्ट इट? तभी तो आप स्टोरी सुनते हैं ना कि लोगों के पास हज़ारों करोड़ों सब कुछ होते हुए भी, पूरी दुनिया में घर होते हुए भी
वो चोरी करते हैं और देश छोड़ के भाग भी जाते हैं, क्योंकि उनके में वो मिसिंग है, दे स्टिल वांट मोर, दैट लालच इज नॉट गोइंग अवे। तो जो सात्विक भी काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट है या बड़े बड़े लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल दे बिकम सो अटैच टू देयर वर्क, उनको उसमें इतनी खुशी मिलती है कि उनको और करना होता है, नॉलेज गेन करनी है और चाहिए, मैंने ये पा लिया, ये नॉलेज मुझे मिल गई है, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट। मुझे गीता का अध्ययन हो गया, मैं समझ गई, मुझे उपनिषद जानना है, मुझे वेद जानना है, मुझे उसके आगे भी जानना है। वो जो एक इच्छा है ना, वो ख़त्म नहीं होने वाली इच्छा है, हमें उसके पार कैसे जाना है वो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आप बोलेंगे सात्विक हो गए तो बस अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, दे गेट सो इन्वॉल्व इन द वर्क, दे बिकम टोटली एब्सेंट माइंडेड। आपने शायद किसी ना, ये एक साइंटिस्ट है, न्यूटन है, उनकी स्टोरी सुनी होगी कि उन्होंने अपने एक फ्रेंड को लैब में इनवाइट किया कि कल आके मेरे साथ लंच करना, और वो उनके फ्रेंड आने के पहले उन्होंने, क्योंकि टाइम कम होता है ब्रेक में, तो वो 2 प्लेट लगा दिया कि और फिर काम करने चले गए, और कुछ उनका चल रहा था एक्सपेरिमेंट। ही सेड बाय द टाइम ही कम्स, खाना लगा हुआ है, विल कम बैक एंड ईट फास्ट, ब्रेक में 15 मिनट में हो जाएगा। ही वेंट बैक टू द लैब, फ्रेंड आए, उन्होंने देखा प्लेट लगी हुई है, वो सामने बिजी है लैब में, तो उन्होंने सोचा अभी उनको डिस्टर्ब नहीं किया, वो बहुत बिजी थे, एग्रॉस्ड, तो उन्होंने अपना खाना खा लिया और वो खा लिया और बैठे थे, वेट कर रहे हैं उनका। इतने में वो वापस आए और उन्होंने देखा कि फ्रेंड बैठा हुआ है, एक प्लेट खाली है, तो उन्होंने उससे क्या कहा, आई एम सो सॉरी फ्रेंड, तुम्हारा वेट किए बिना मैंने खाना खा लिया। You know, he just forgot that he has not eaten, his friend has eaten, he is so engrossed in his work. Similarly, we have heard about Einstein also. He was traveling and when the ticket checker came, he was looking for his ticket and he said, जाने दीजिए सर, मुझे पता है आप इतने फेमस साइंटिस्ट हैं, मुझे सबको मालूम है, आप टिकट रहने दीजिए, मुझे पता है। बोलते नहीं, मैं तुम्हारे लिए टिकट नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं अपने लिए ढूंढ रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ है। दिस इज़ द अटैचमेंट टू देयर वर्क, यू नो, दे गेट सो अटैच्ड कि उनको उसके अलावा कुछ दिखता नहीं। यहाँ पर वो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ये अटैचमेंट भी अच्छा नहीं है, आपको इससे भी ऊपर जाना है और उसको छोड़ देना है, क्योंकि जब आप उस अटैचमेंट को छोड़ते हो, यू बिकम द ऑब्जर्वर ऑफ योर माइंड, यू बिकम दृष्टा। और उसका एक एग्जाम्पल, एक छोटे से वीडियो क्लिप से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम पहले रजस से तमस से रजस की तरफ चढ़ते हैं, सहारे से, अपनी अच्छी आदतों के सहारे से, अपनी प्रॉपर थिंकिंग के सहारे से हम तमस से रजस की तरफ जाएंगे और रजस से सत्व की तरफ पहुंच के टॉप पे पहुंचते हैं। जब हम वहाँ पर आके हमें उसे छोड़ना है, तभी हम उस पार जा सकते हैं। आपने पोल वॉल्ट का नाम सुना, स्पोर्ट पोल वॉल्ट सबने देखा होगा, ओलंपिक्स में देखने को मिलता है, जो एक पोल के सहारे से वो लोग दौड़ के आते हैं और फिर दूसरी तरफ जाते हैं। प्लीज शो, जब आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और हम भी उसे अच्छे से बता पाएंगे। तो थोड़ी लाइट बंद कर दीजिए, लाइट, जस्ट लुक एट दिस, ही इज टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस स्टिक, दिस इज आवर पॉजिटिव थिंकिंग एंड ट्राइंग टू टेक द मोमेंटम ऑफ रनिंग, और फिर स्टिक को ज़मीन पे टिका रहे हैं और फिर ऊपर कूदेंगे। From tamas, he is now going to rajas. Now he has reached to sattva. अब यहाँ उसने क्या किया देखो, क्या किया उसने, ऊपर जाके स्टिक छोड़ दिया। उसी स्टिक जिसके सहारे से वो ऊपर तक पहुंचा है, टॉप पे जाके अगर उसने स्टिक नहीं छोड़ा होता तो क्या होता, कौन बताएगा मुझे, क्या होता? आपने देखा होगा ना, मेनी टाइम्स दे फॉल्टर, दे नॉट एबल टू गो दैट साइड। समय पर स्टिक नहीं छोड़ा, मोह रह गया, पकड़े रह गए, नहीं जा पाए तो कॉन्फिडेंस लूज कर गए, पकड़े रह गए तो क्या हो गया, डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम रीचिंग एज अ विनर। यही काम हमारे लाइफ में होगा जब हम अपने पॉजिटिव थिंकिंग का सहारा लेके तमस से रजस और रजस से सत्व की तरफ पहुंच जाएंगे। वहाँ पर पहुंचकर हमें उससे अटैच नहीं होना है, अपनी थिंकिंग को ऐसा बनाना है, ये सहारा था, अब हमें आदत हो गई है, अब हम पॉजिटिव हैं, अब हम कभी भी वापस तमस में नहीं जाएंगे और हम
उसको छोड़ देंगे, उस सहारे को भी छोड़ देंगे और तब हम दूसरे तरफ जाएंगे जो जिसको कहते हैं गुणातीत। और जब हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमारा कभी बुरा नहीं हो सकता, हम हमेशा अच्छी जगह पे रहेंगे, एक अच्छे प्लेस में रहेंगे। यहाँ पर वो कहते हैं आप उस नेक्स्ट बर्थ में आप कभी बर्थ ही नहीं लोगे, क्योंकि बर्थ और डेथ का जो साइकिल है वो कष्टदायक है। इट्स नॉट गुड टू बी बॉर्न ऑन द अर्थ। Right from the time you are in the womb, imagine 9 months inside a womb without air, without anything, and the moment you come out crying, दुख की शुरुआत हो जाती है। शरीर को दुख होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, माइंड को तकलीफ़ें होती हैं, चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं, जूझते रहो। तो जो स्वर्ग में हैं, जो ऊपर पहुंच गए हैं, स्वर्ग से भी ऊपर, जो बर्थ और स्वर्ग में भी पहुंचे हुए लोग, जब उनका काम पूरा हो जाता है वो वापस साइकिल में आते हैं। लेकिन जो इस लेवल पे पहुंचते हैं वो ये बर्थ और डेथ के साइकिल से परे हो जाते हैं। दे विल नेवर टेक बर्थ अगेन, दे बिकम इमॉर्टल। और इसको सिम्बॉलिकली भी आप समझ सकते हैं कि आपको वो तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर आप मान लो उसमें नहीं मानते हो, कह रहे हो किसने देखा है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। आगे चल के कभी समझेंगे। आपकी स्टेज पे मैं ये कह सकती हूँ जो मैंने भी समझा था मेरे हिसाब से उस उम्र में, कि जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं और अटैचमेंट यानी हमारा निष्काम कर्म की तरफ हम पहुंच जाते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ मेरा फ़ायदा ना हो ऐसी थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं, सेल्फिशनेस को निकाल देते हैं, तो हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं तो हमें कोई भी दुखी नहीं कर सकता, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई क्या बिगाड़ेगा? आपसे लड़ाई कर रहा है, आप चुप हैं, आप शांत हैं, आप सोच रहे हैं, क्या होगा? आपका कुछ नहीं होगा, कोई कुछ आपका बुरा नहीं कर सकता। सो यू आर हैप्पी। हैप्पीनेस ही तो एम है ना हर किसी का। किसी को भी आप पूछ लो व्हाट इज द एम ऑफ आवर लाइव्स? हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस। सब खुश रहना चाहते हैं। आपने शायद वो स्टोरी सुनी होगी, वो जो एक फिशरमैन है, बैठा है आराम से, फिश एक फिश ले रहा है, तो एक आदमी, एक बिजनेसमैन वहाँ से जाता है और कहता है यार बड़े खुश दिख रहे हो, तुम्हें क्या खुशी मिल रही है यहाँ पे? तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं यहाँ पे आराम से इतने अच्छे एनवायरनमेंट में, नो पोल्यूशन, आराम से बैठ के फिशिंग करता हूँ, जो 2-4 फिशेस मिल जाती है जाते हैं, हमारी फैमिली, हम खाते पीते हैं, थोड़ी बहुत बचती है बेच लेता हूँ, हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है, वेरी हैप्पी। तो उसने उसको कहा नहीं, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ पे इतनी फिशेस हैं, यहाँ पे बिल्कुल एकदम अच्छा लैंड है, जगह है जहाँ कोई कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं, बाई अ बोट और बाहर जाके अंदर और फिशेस ले लो। तो उसने बोला पर उससे क्या होगा फिर? बोला उससे ये होगा कि यू विल गेट मोर फिशेस, देन यू कैन टेक इट टू अ, यू कैन बाई अ, यू नो, वो क्या उसको बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज इट एंड गो एंड सेल इट इनटू द कमर्शियल मार्केट। उसने बोला फिर उससे क्या होगा? बोला उससे तुम्हारी फिशेस सब जगह बिकेंगी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी। तो उससे फिर क्या होगा? बोला फिर देन यू कैन, यू नो, जहाँ चाहो वहाँ घर बनाना, आराम से रहना, फिर छोड़ देना बिजनेस, मज़े से करना। बोला फिर क्या होगा? कुछ नहीं, आराम से रहना और आराम से बैठ के फिशिंग करना, आराम करना। उसने कहा पर वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, उसके लिए मैं उसमें क्यों जाऊँ? सो मे बी ही हैज़ रीच्ड दैट स्टेज वेयर ही नोज़ व्हाट इज़ हैप्पीनेस। उसको पता चल गया है कि मुझे अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहिए। अल्टीमेट हैप्पीनेस इज़ व्हाट दैट मेक्स, जहाँ ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, कामनाएं सेटिस्फाई होती रहती हैं, और तभी सेटिस्फाई होगी जब आपके अंदर वो भावना रहेगी कि मुझे सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए जीना। मेरा जन्म, मैं यहाँ पे आया हूँ किसी पर्पस से आया हूँ। इज़ अ पर्पस जस्ट लाइक ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट और गैजेट इन दैट इंजन ऑफ द कार, सबका एक कुछ ना कुछ काम है, वैसे मेरा भी कुछ काम है। और मैं तो इंसान हूँ, आई एम ए थिंकिंग माइंड, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। सो आई थिंक आई हैव मेड सर्टेन थिंग्स, थोड़ा सा टच कराने की कोशिश की। मैं भी सीख रही हूँ, मैं रोज़ सीखती हूँ। हमारे महेश भाई सर है, इनको इतनी नॉलेज है, नई नई पर्सपेक्टिव्स देते रहते हैं। और आई कैन से कि जब हम ऊपर पहुँचते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप लोग जिस भी लेवल पे हो, आप कम से कम उन लोगों से तो थोड़े ऊपर हो ना, जो लोग बिल्कुल नहीं सीख रहे हैं, समझ रहे हैं इन बातों को। आपको कुछ तो सीखने को उनसे बेटर मिल रहा है। तो यू आर एट द टॉप एंड दे आर एट द बॉटम, ग्राउंड फ्लोर। जो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है उसको ऊपर का सब दिख जाता है, लेकिन जो ऊपर रहता है उसको नीचे का दिखता है क्या? नहीं दिखता, ज़रूरत भी नहीं है। सो ग्रेजुअली वी हैव
to try to go. There's no dearth of knowledge, there's no dearth of good things that we can learn each and every day, and there's no dearth of good activities that you can do each and every moment. Thank you so much. I thank Kandivali Education Society's K.S. Shroff College of Commerce and Arts for giving me this opportunity to come and speak to you. I am so obliged. I have learned so much from all of you. I must say before I leave, I have seen you asking very, very good questions. And if you have any questions, please ask me, because I have confidence. If I am not able to answer, Mahesh Bhai is there. There are so many other people who can answer. So if you have any question, please ask.